की थी यार, इसकी मैं रिकॉर्डिंग दोबारा से कर देता हूँ, ठीक है, मेरे जहन से निकल गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मैं दोबारा से आपको ये चीज़ रिपीट कर देता हूँ। हमने जब भी अपने अकाउंट को अप्लाई करना है टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर्स के लिए, हम कॉपीराइटेड जितने भी उसके ऊपर वीडियोस लगी होती हैं वो सारी की सारी हमने प्राइवेट करनी है। लेट्स सपोज इसके ऊपर जो भी है कॉपीराइटेड वीडियोस लगी हैं वो सारी मैंने प्राइवेट कर दी। प्राइवेट करने के बाद कभी भी हमने डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना शॉप को। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। यहाँ पे टिकटॉक शॉप पे क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है, और मैक्सिमम चांसेस है कि उनकी शॉप रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम जब वो सर्च बार के बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने सर्च करना है क्रिएटर सर्च इनसाइट्स। हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा टिकटॉक का ये ऑफिशियली क्रिएटर सर्च इनसाइट्स, और यहाँ से हम जो है अपनी टिकटॉक शॉप को अप्लाई करेंगे। ऊपर ये जो स्क्रॉल हो रहे हैं, ठीक है, इसको हमने राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल करना और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास तो ये शॉप ओपन है, मुझे यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न विद शॉपिंग इनसाइट्स, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये देखें बोल रहे हैं किस तरह से जब आपकी शॉप अप्रूव होगी तो इस तरह से आपको एक कंग्रेचुलेशंस का बोलेंगे कि भाई आपकी शॉप अप्रूव्ड है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं दोबारा से ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग वहाँ पे स्किप हो गई थी। जब आप अपनी कॉपीराइटेड वीडियोस के थ्रू अप्लाई करते हो, ठीक है, जैसे कि ये अकाउंट हमने अभी किया था तो इस पे मुझे ये रिजेक्ट क्यों बोल रहे थे, क्योंकि सारी कॉपीराइटेड वीडियोस इसके ऊपर लगी हुई थी, ठीक है। मैं आ गया यहाँ पे इस अकाउंट के सर्च बार पे मैंने किया और इसको स्क्रॉल करके अगेन जो है मैं यही वाली एक्टिविटी करता हूँ। अब मुझे देखें दोबारा से बोल रहे हैं कि भाई आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जब आप डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई करोगे तो फिर मैक्सिमम चांसेस है कि वो आपको रिजेक्ट ही करेंगे, ठीक है। वहाँ से रिजेक्ट होती तो फिर यह है कि वो अप्रूव जल्दी नहीं होती, ठीक है, वो अपील्स करना पड़ती, बड़ी वो सरदर्दी है। आप वो करने के बजाय किसी दूसरे अकाउंट पे कर लो, वो बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इसको आगे अप्लाई करोगे, आपने अपने फेस की वीडियोस लगाई हुई हैं, सारी चीज़ें की हैं, लेकिन इस अकाउंट के ऊपर राइट में फेस की वीडियोस नहीं लगी हुई हैं। मैं जैसे ही अप्लाई के बटन पे क्लिक करूँगा, जैसे पहले इन्होंने रिजेक्ट का बोला था वैसे ये रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी मुझे रिजेक्ट का भी नहीं दे रहे, मुझे डायरेक्ट वापस लेके आ रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी अभी इसके ऊपर अप्लाई ये चीज़ की थी। हालांकि इसके ऊपर 25,000 फॉलोअर, सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, लेकिन मैंने ये चीज़ पहले ही की हुई थी जिस वजह से ये चीज़ हुई है, ठीक है। हमने जब भी अप्लाई करना है तरीकाकार हमारा यही होगा, हमने जाना है क्रिएटर सर्च इनसाइट्स पे, वहाँ से जाके हमने अपनी शॉप को अप्लाई करना होता है और हमने अपनी शॉप को अप्रूव करवाना होता है। टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब हमारी शॉप अप्रूव हो जाती है तो फिर हमें जो है ये बोलते हैं कि भाई कंग्रेचुलेशंस, आपकी शॉप अप्रूव हो चुकी है, आप डैशबोर्ड पे जा सकते हो, डैशबोर्ड को विजिट करो। आप स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे आओगे, टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर्स पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके साथ सामने आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे ये बोल रहा है कि यू अर्न ब्राउन स्टेट, मतलब मेरा जो अभी स्टेटस है वो यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि ब्राउन है। अब ये चीज़ क्या चीज़ है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने आगे कैटेगरीज रखी हुई, जैसे आपके मैंने ग्रुप्स की कैटेगरी रखी हुई है EDCB, इस तरह से इन्होंने ये भी ब्राउन, गोल्डन, प्लेटिनम, इस तरह से कैटेगरीज रखी हुई हैं, ठीक है। अब मैं मुझे यहाँ पे दो ये चीज़ें बता रहे हैं। जब लेट्स सपोज आपके अकाउंट के ऊपर शॉप ओपन है तो आपको यही वाला इन्होंने देना है एक क्रेडिट कि भाई आप जो है वो इस अभी कैटेगरी या इस स्टेट के अंदर अभी फाल कर रहे हो, ठीक है। मैं अगर व्यू बेनिफिट्स के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कि भाई आपके ये जो है अभी राइट नाउ करंटली जो भी आपका लेवल है वो ब्राउन है और आपने क्या करना है, आपने ये टारगेट अचीव करना है, ठीक है, सिल्वर तक जाने के लिए। ये हमारे पास सिल्वर आगे कैटेगरी आ जाएगी फिर इसके बाद हमारे पास गोल्डन कैटेगरी आ जाएगी, फिर इसके बाद प्लेटिनम कैटेगरी, फिर इसके बाद ये रूबी, फिर इस तरह से फर्दर आपके पास ये कैटेगरी वाइज आगे चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ क्या चीज़ है, जैसे आपकी ग्रुपिंग में सीन हो रहा है वो वही चीज़ यहाँ पे भी समझ लो कि आप इंप्लीमेंट हो रही है। अब इसमें आपको एंजॉय योर 2 बेनिफिट्स दिस मंथ, ये हमें 2 बेनिफिट्स दे रहे हैं। अब 2 बेनिफिट्स क्या है, बेसिक सेलर सिलेक्शंस के, हमें जो है वो बेसिकली सेलर्स खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको ये चीज़ पहले भी दिखाई थी, मैं आ जाता हूँ अकाउंट के इनबॉक्स में आने के बाद ये मोनेटाइजेशन लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे जो भी इनवाइट्स हैं वो सेलर्स की तरफ से आए हुए, ठीक है। ये मुझे अपॉर्चुनिटी इस बिहाफ पे मिली है। अगर आप में से किसी के ज़हन में क्वेश्चन हुआ कि मोहसिन भाई आपके अकाउंट में ये मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन आ रहा है और आपको प्रोडक्ट्स आ रहे हैं लेकिन हमारे अकाउंट पे नहीं आ रहे, तो ये कब, क्यों, कैसे आता है, जब आप उस कैटेगरी में या उस स्टेटस में चले जाते हो तो फिर ऑटोमेटिकली सेलर्स आपको अप्रोच करते हैं और आपको यहाँ पे
वो इनवाइट्स भेजते हैं कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट है, रिस्पांस ये हमने प्रीवियसली क्लास के अंदर इन डिटेल इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ, ठीक है, इससे पिछली क्लास के अंदर कि हमने ये कैसे करना है। रिस्पांस करेंगे तो इनकी मेल वट एवर जो भी है कॉन्टैक्ट आप उनसे उनके साथ कॉन्टैक्ट करके आगे अपनी डील बना सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये जो ये मैसेज का बटन बना हुआ मैं इस पर क्लिक करूँगा, डायरेक्ट चैट आ जाएगा, तो मैं इनके इनबॉक्स में चला जाऊँगा, मेल इन्होंने दी हुई है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं मेल बॉक्स पर जाके इनको डायरेक्टली इस मेल के ऊपर मेल कर सकता हूँ, या फ़ोन नंबर इन्होंने दिया हुआ था मैं इनको ये कॉल कर सकता हूँ। अब उसको मतलब आप कॉल वाली कैटेगरी की तरफ तो नहीं जाओगे, आपको तो पाकिस्तानी नंबर है, इसके लिए फिर आपको यूएस का नंबर चाहिए, और वो भी आगे वर्चुअल नंबर होता है, या आप लेट्स सपोज किसी सेलर से भी बाय करते हो तो बड़ी एक हेडेक है, ठीक है। बेहतर सोल्यूशन क्या होता है कि आप उनको डायरेक्ट इनबॉक्स के थ्रू ही अप्रोच करो, क्योंकि जब आप इनबॉक्स इनको करते हो तो आप अपने उसी अकाउंट के थ्रू इनबॉक्स कर रहे हो जिस पे इन्होंने इनवाइट भेजी है, ठीक है। अब इसको देखें क्या स्टार मिला हुआ, गोल्डन स्टार सेलर इसको मिला हुआ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि इसने अपना लेवल 1 कंप्लीट किया हुआ और इसको लेवल 2 में टिकटॉक ने डाला हुआ, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये इसका नीचे जो भी है अकाउंट वट एवर इसकी सारी चीज़ें आ रही हैं, और इसके ऊपर ये शॉप भी आ रही है, ठीक है, हम इसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस बंदे के जो टोटल सेल्स हैं वो 1 लाख मतलब 166 के इसकी सेल्स हैं, ठीक है। और नीचे इसके ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये शू सेल कर रहा है, उसके सोल सेल कर रहा है, ये सारी चीज़ें ये सेल करता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हमारा जो कंटेंट है वो इस तरह की किसी कैटेगरी में फाइल करता हुआ तो हम इसको अप्रोच करके इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। अगर हमारा लेट्स सपोज हम कहते हैं फिटनेस के ऊपर है, तो फिटनेस में हम ये कह सकते हैं कि हम इस बंदे की प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं किस बिहाफ पे कि फ़िटनेस के लिए लोग शूज़ यूज़ करते हैं, हम उसको आगे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें बेनिफिट नंबर 1 होता है ब्राउन्स कैटेगरी के अंदर। मैं वापस से आ जाता हूँ टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर्स में, ठीक है। मैं अब जो है बेनिफिट्स पे क्लिक करता हूँ, या जो मेरा स्टेटस है राइट नाउ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। पहला तो ये होगा कि मुझे डायरेक्टली सेलर्स अप्रोच कर सकते हैं। फिर दूसरा मुझे यहाँ पे दे रहे हैं कि आपको बेनिफिट ये कि आप इसेंशियली ख़ुद से भी काम करके आगे वर्किंग करते हो, तो फिर ये है कि हम आपको उस बेस पे भी पे करेंगे। रीच ब्राउन स्टेटस हमारा हम एलिजिबल हैं, ठीक है, हमें 50 पॉइंट्स मिले हुए। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ देखना पड़ेगी, यहाँ पे भी आपको पॉइंट्स अर्न करना पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी पॉइंट सिस्टम होगा। अच्छा, अब ये पॉइंट सिस्टम कहाँ पे और किस तरह से इंप्लीमेंट होगा ये नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी हुई है कि गेट टू द ई कॉमर्स टूल टू प्रमोट प्रोडक्ट, ठीक है, हाउ टू यूज़ इट। इन्होंने नीचे ये बोला हुआ कि गो टू दी प्रोडक्ट मार्केट प्लेस, एड दी प्रोडक्ट ऑन योर शोकेस एंड अप्लाई सिंपल, ठीक है। क्रिएट शॉपेबल कंटेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि भाई आप जो है प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पे जाओ। अब प्रोडक्ट मार्केट प्लेस क्या चीज़ है मैं वो समझाता हूँ। हम वापस से आ जाते हैं टिकटॉक शॉप टिकटॉक स्टूडियो में। टिकटॉक स्टूडियो में आने के बाद जब हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखिए क्रिएटर मार्केट प्लेस आ रहा है, ठीक है। ये हमारे लिए मार्केट प्लेस इन्होंने दी हुई है, क्रिएटर्स के लिए मार्केट प्लेस है। यहाँ से हम प्रोडक्ट्स को, जैसे उन्होंने अभी वो रिक्वायरमेंट बोल रहे थे कि यहाँ से आप प्रोडक्ट को उठा के यूज़ कर सकते हो। हमारे पास डिस्कवर में जाएंगे, अपनी नीश के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अगर हमें मिलता तो हम उसको आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएगी। होम पे स्क्रॉल डाउन करो। अब बेसिकली यहाँ पे मैंने फिलहाल कोई एक्टिविटी नहीं की हुई, इस वजह से मुझे ऐसा कोई चीज़ें नहीं शो कर रहे, लेकिन जब आप डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ करोगे तो ये है कि एल्गोरिदम उस चीज़ को एनालाइज करते हुए उसी तरह की प्रोडक्ट्स आपको सुजेस्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। जब आप जीरो पे होते हो, आप लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आपने यूट्यूब का अगर चैनल भी बनाया होता है या टिकटॉक का अकाउंट भी बनाया होता है ना, तो आपको रैंडम कंटेंट आता है, रैंडम चीज़ें आपको सजेस्ट करते हैं, फिर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस से आ जाते हैं हम अपने ब्राउन स्टेटस पे। अच्छा, ये पहले मैं आपको डैशबोर्ड सारा विजिट करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो जाए। फिर इसके बाद ये कि हमें इन्होंने बोला हुआ कि भाई आप खुद से वीडियोज़ लगा के आप उन वीडियोज़ को पब्लिश कर सकते हो, या फिर गो लाइव जाके उस प्रोडक्ट को, या खुद लाइव आके उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, ठीक है। ये हमें इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई हैं। ब्राउन्स में हमारे पास ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वापस हम आ जाते हैं, हमारे पास इसके बाद जो गोल्डन है उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और उसके आगे जो हमें फर्दर इन्होंने बताए हुई हैं चीज़ें, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो भी मैं साथ साथ आपको दिखाता हूँ। अगर हम सिल्वर में जाते हैं तो हमें बेसिक रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड एक्टिविटीज़, ठीक है। आपको चैलेंज टू हेल्प ग्रो इन जीएमवी, ठीक है। अभी जीएमवी क्या होता है इसी की तरफ हम आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको ये बेसिक एक्टिविटीज़ दिया करेंगे कि आप इस चीज़ को करोगे तो हम आपको उस बेस पे बोनस देंगे। सिंपली आपको कूपन्स मिला करेंगे। लेट्स सपोज आप जो है काम तो कर रहे हो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 अपॉर्चुनिटीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब वो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, सेकेंडली हमें कूपन्स देंगे। अब ये कूपन्स क्या होते हैं,
कूपन्स हमें ये समझ लें कि टिकटॉक खुद से ये दे रहे हैं पैसे, $15 वैल्यू होगी कि आप इन $15 को यूज़ करते हुए ऐड चला सकते हो। बेसिक सेलर सिलेक्शन इसमें भी वही वाली आगे जो अभी हमने प्रीवियस में देखी है, और इसमें हम असेंशियली भी खुद से भी काम करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अगर सेलर्स के साथ हमने कॉन्टैक्ट करके काम करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम गोल्डन में आ जाते हैं। एक्सक्लूसिव क्रिएटर कम्युनिटी, यहाँ पे हमें अपनी एक क्रिएटर कम्युनिटी के अंदर ऐड कर देंगे। अभी हमने जिस पर्सन का इनबॉक्स ओपन किया था उसको ये वाली जो है मिली हुई थी, ठीक है। गोल्डन उसने अचीव किया हुआ था, ठीक है। अब गोल्डन कैटेगरी के अंदर आपको इन्होंने काफ़ी बेनिफिट्स दिए होते हैं। बेनिफिट्स में एक्सक्लूसिव क्रिएटर कम्युनिटी, आप जो है ज्वाइन आवर डिस्कार्ड कम्युनिटी, आप टिकटॉक की डिस्कार्ड कम्युनिटी में आ जाओगे। इसके आपको बेनिफिट्स क्या होंगे, आपको हर तरह की अपडेट यहाँ पे मिलेगी टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर्स के हवाले से। फिर इसके बाद प्रो रिवॉर्ड एक्टिविटीज़, इनवाइट ओनली कैंपेन्स ऑन चैलेंजेस, आपको जो इन बेसिस के ऊपर भी रिवॉर्ड मिलेगा। फिर इसके बाद एक टिकटॉक बोनसेस, आपको जो है 3 to 10% तक एक्स्ट्रा बोनसेस मिलेंगे, जो भी आगे रिक्वायरमेंट्स होंगे उनके अकॉर्डिंग। स्क्वाड अप, ठीक है। ऑफिशियल टिकटॉक शॉप कोच, मतलब आप जो है इसमें आप कोचिंग भी दे सकते हो आगे फर्दर क्रिएटर्स को, और उसके आप पैसे चार्ज कर सकते हो टिकटॉक शॉप के हवाले से, शॉप फॉर क्रिएटर के हवाले से क्रिएटर्स को। जैसे अभी मेरा ये अकाउंट है, मैं मतलब टिकटॉक के अकॉर्डिंग वो अकाउंट जिनके ऊपर अच्छी ऑडियंस है वो एक इन्फ्लुएंसर अकाउंट है, चाहे ऑडियंस कोई भी हो मैटर नहीं करता। जो सेलर है उसने अप्रोच करना होता है इन्फ्लुएंसर को, ठीक है। सम ये चीज़ें भी होती है, या फिर दो ऑप्शंस होती हैं सेलर के पास प्रोडक्ट को सेल करने की। जो फर्स्ट होती है उसके पास वो ये है कि आप खुद से एड्स लगा के उस प्रोडक्ट को सेल करते हो, या फिर वो सेलर क्या करता है, अप्रोच करता है आगे क्रिएटर्स को या इन्फ्लुएंसर्स को कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको आगे सेल करो, मैं आपको कमीशन दूंगा। जैसे मेरा ये अकाउंट ये इन्फ्लुएंसर अकाउंट है, मुझे मेरे इनबॉक्स में जो है मैसेजेस आए हुए हैं सेलर्स के कि ये हमारा प्रोडक्ट है, रिस्पॉन्स करें, हमारे साथ कोलैबोरेशन करें। इन बेसिस के ऊपर जब मैं उनकी प्रोडक्ट्स को लगाऊंगा आगे मुझे ये कमीशन देंगे, ठीक है। और उनकी आगे सेल्स जनरेट होंगी। या फिर वो फिर जो मेनली सारे बंदे कर रहे हैं वो डायरेक्ट ऐड लगा के चलाएंगे, एड्स के ऊपर इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, तो फिर ये ज़्यादातर क्या करते हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे आते जाएंगे तो हमारे पास फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ और जो इन्होंने देनी है उस हिसाब से इन्होंने 7 क्राइटेरिया भी बताया हुआ कि भाईजान आपने जो है वो हायर दैन $25,000 की अर्निंग करनी है। गोल्डन में जाना तो आपने $5,000 की सेल्स लेके आनी है। तो ये जैसे जैसे आप मूव ऑन होते जाओगे आपका स्टेटस अपग्रेड होता जाएगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव 1-1, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 1-1 सर्विसेज आपको देंगे। अब टिकटॉक की जो भी टीम आप उनके साथ 1-on-1 जब कन्वर्सेशन करके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको फर्दर बेनिफिट्स ये हो सकते हैं कि आपके अगर अकाउंट्स पे कोई प्रॉब्लम है या किसी के अकाउंट पे कोई प्रॉब्लम है, आप उनके साथ बात करके उनको भी सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दे देनी है आगे फैसिलिटीज़। लेकिन इसने यहाँ पे इन्होंने बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया रखा हुआ कि आपने जो है 15 लाख की 1.5 मिलियन की सेल्स लेके आनी, ये बड़ी दूर तक की बात है, ठीक है। बाकी खैर हम वापस आ जाते हैं। अच्छा जी, हमारी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ये थी, फ़िलहाल हमारा लेवल था, ब्राउन्स हमारा लेवल है, इस चीज़ का तो आपको आइडिया हो गया। अब हम आ जाते हैं व्हाट इज़ GMV। अब ये GMV क्या होता है, ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू। अब ये ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू क्या होता है, अब ये 2 तरह की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। एक GMV उनके लिए होता है जो कि सेलर्स हैं और वो अपने प्रोडक्ट को आगे एड्स के थ्रू लगा रहे हैं। अब इसमें उनको बेनिफिट ये होता है कि जब वो GMV के थ्रू काम करते हैं तो उनकी एड्स के ऊपर जो कॉस्ट ज़्यादा आती है वो उतनी ज़्यादा नहीं आती, वो कम हो जाती है। अगर टिकटॉक ने जो क्राइटेरिया दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं, मतलब कहता है कि इसका कोई एक कॉम्पिटिटर है, अब उस कॉम्पिटिटर को ये कम्पीट करता है तो टिकटॉक जो है उसको ये जो है क्राइटेरिया दे देता है कि वो बोनसेस देगा, आपको वॉचर्स दे सकता है इस बिहाफ पे कि आप जो है अपनी सेल्स के ऊपर जो आपकी एड्स के ऊपर कॉस्ट आ रही है उसको कम से कम कर सकें, ठीक है। जबकि क्रिएटर्स में क्या होता है, क्रिएटर्स में इन्होंने इस जो मेजरमेंट को जो भी इन्होंने बोली हुई है GMV को मेजर करने के लिए क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आपको जो है अपना स्टेटस अपग्रेड करना पड़ेगा। अब अभी स्टेटस कैसे अपग्रेड करना वही मैंने आपको बताया, ब्राउन से आपको सिल्वर कैटेगरी में जाना पड़ेगा, सिल्वर से आपको गोल्डन कैटेगरी में जाना पड़ेगा, तो उन बेसिस पे आपको ये बेनिफिट्स भी ज़्यादा देना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे क्रिएटर्स के लिए इंप्लीमेंट होती है। क्रिएटर्स को ये नहीं कि एड्स लगाना पड़ेगा, 0 एड कॉस्ट है क्रिएटर्स की
क्रिएटर्स को खुद से कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनका क्राइटेरिया इन्होंने वही वाला रखा हुआ जो हमने अपनी क्लासेस का रखा हुआ, भाई एक से दूसरी में जाना है तो आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ कि भाईजान आप जो है राइट नो स्टेटस आपका ज़ीरो है, करंटली GMV ज़ीरो, ठीक है। आप अगर अचीव करते हो $1000 या 1000 तक की आप सैलरी लेके आते हो तो फिर ये कि आपकी स्टेटस चेंज होकर नेक्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना पड़ना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी स्टेटस अपग्रेड होनी। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि ये हमारी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, GMV क्या है, किस तरह से काम करेगा, ठीक है। और हमारी क्रिएटर अकाउंट्स के ऊपर किस तरह से चीज़ वैल्यू पुट होती है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने अपने टिकटॉक शॉप पर क्रिएटर्स की वेरिफिकेशन किस तरह से करनी, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन का सिंपल फार्मूला है, पेमेंट मेथड आपका पेपर लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको बोलेंगे कि भाई वेरिफिकेशन करें, आपने SSN की डिटेल्स यहाँ पे लगा के वेरिफिकेशन कर देनी है। SSN ही ये आपसे रिक्वायर करेंगे, आप वो लगा के तो इसको अप्लाई करेंगे। यार ये अकाउंट पे क्यों बार बार वापस आ रहा है। अच्छा जी, अब आपने SSN लगाया, SSN लगाने के बाद उस पर SSN की वो पिक्चर नहीं आपसे रिक्वायर करेगा, सिर्फ डिटेल्स ही आपसे रिक्वायर करेगा। आपको बोलेगा कि फर्स्ट नेम लगाओ, ठीक है, वेरीफाई योर आइडेंटिटी। इसमें आपने जो है अपना जो भी SSN के ऊपर फर्स्ट नेम होगा वो लगाना है, लास्ट नेम लगाना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपको वो नीचे फर्दर जो भी डिटेल्स बोलेगा वो आपने इनपुट करते जाना, जैसे कि ये आ गया, ठीक है। फर्स्ट नेम मिडल नेम है तो वो लगा दें, ऑप्शनल इन्होंने बोला हुआ है, अगर होगा तो लगाएंगे, नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं लगाने। लास्ट नेम लगाएंगे, डेट ऑफ बर्थ उसके ऊपर क्या होगी, स्ट्रीट एड्रेस, अपार्टमेंट है, सिटी है, स्टेट है। और फिर उसके बाद आ गया हमारे पास SSN के लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ SSN। आपके SSN के ऊपर लास्ट 4 डिजिट भी होंगे जिनसे आपने SSN बाय किया हुआ, उन्होंने आपको ये SSN का वो पूरा एक नंबर दिया होगा, ठीक है। तो उसके लास्ट 4 डिजिट्स लगा के प्रोसीड टू रिव्यू आपने कर देना, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे अप्रूव हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये इनकी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपने फुलफिल करनी है। और किस तरह से ये चीज़ काम करेगी उसकी भी आपको मैंने सेंस बता दी कि भाई ये इनका तरीकाकार होता है कि ये ऐसे आपको चेक करेंगे, चेक एंड बैलेंस कैसे होगा, आपके स्टेटस अपडेट हुआ करेंगे, उस बेस पे आपको ये आगे मूव ऑन किया करेंगे एक से दूसरे स्टेटस के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि हमने प्रोडक्ट्स किस तरह से लिंक करने हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे इसमें सेटअप शॉप, हमने शॉप कैसे सेटअप करनी, फिर इसके बाद प्रोडक्ट्स कैसे लिंक करने हैं। अब हम अपने इस कैटेगरी की तरफ मूव ऑन होते हैं। लेट्स सपोज मैं वापस से अपने यहाँ पे अकाउंट पे आ गया, ठीक है। जो मेरा डैशबोर्ड था वहाँ पे मैं आ गया। आने के बाद जब प्रोडक्ट्स पे जाऊँगा, प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद मेरे पास नीचे ये सारी प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गए, ठीक है। अब मेरा अकाउंट इसके ऊपर मोटिवेशनल टाइप अकाउंट है, आप ऊपर सर्च करके देख लो, आपके पास अगर उस तरह की प्रोडक्ट आती है, मैं लेट्स सपोज बुक्स सर्च करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बुक्स आना शुरू हो जाएंगी। अब इसको आप ऐसे भी वेरीफाई नहीं करोगे, ठीक है। इसको वेरीफाई करने का एक और तरीका है, हम क्या करेंगे, हम ऑफिशियली आ जाएंगे टिकटॉक शॉप पर, सॉरी टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर के ऊपर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, ठीक है। इसका मैं लिंक फर्दर से शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आपने इंस्पायर पे क्लिक करना है, फिर टॉप एड्स पे क्लिक करना है। जब आप टॉप एड्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड विजिबल हो जाएगा। अब राइट नाउ मेरा VPN कनेक्टेड नहीं है तो मुझे यहाँ पे ये पाकिस्तान के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बता रही, मैं रीजन हटा दूंगा तो ये ग्लोबली मेरे पास सारी वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी जिन्होंने अच्छी सेल्स जनरेट की हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो पेट्स के हेयर फॉल होते हैं और वो इस तरह से कालीन्स जो भी है मैट है उनके ऊपर गिरते हैं तो उनको साफ़ करने के लिए, ठीक है, ये प्रोडक्ट बता रहे हैं, हम इसको चेकआउट कर सकते हैं अगर हमारा कंटेंट पेट रिलेटेड है हमारे अकाउंट के ऊपर, अगर पेट रिलेटेड कंटेंट हो तो, ठीक है। इस तरह से आप वेरीफाई करते जाओगे। अगर आपने स्पेसिफिकली किसी कंट्री को टारगेट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ये यूनाइटेड स्टेट आ गया। यूनाइटेड स्टेट में जो भी टॉप आ रहे होंगे प्रोडक्ट, अभी देखिए जिम एक्सेसरीज मोस्ट फेवरेट लोगों ने ये किया हुआ है, एक्सपर्ट चॉइस, ठीक है। फिर इसके बाद ये ऊपर देखिए लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ है कि ये प्रोडक्ट भी वहाँ पे चल रही, फिर इसके बाद जो भी है आगे, ठीक है। अच्छा एक सेकंड ज़रा मैं इसकी आवाज़ बंद कर लूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास इस तरह से यहाँ से आप ऑब्जर्वेशंस करके अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, क्या आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ शो कर रहे तो वो यहाँ से कर सकते हो। सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, लास्ट 30 डेज, 70 डेज, 180 डेज, ठीक है। या फिर ये कि आप बाय सर्च भी कर सकते हो, 50% ऑफ भी कर सकते हो, शॉप नाउ, मतलब आपने इस चीज़ को खुद से ऑब्जर्व कर लेना है जो जिस भी कैटेगरी का आप आगे प्रोडक्ट लगाना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीकाकार क्या है, हम अपने अकाउंट के थ्रू ऑब्जर्वेशन कर लेते होते हैं, या हमें अगर वो प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बता रहे हैं
जो कि हमने यहाँ से चेक की थी टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर से, हमें वो यहाँ पे नहीं मिल रही है या हमारी निश के अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, बुक्स की तरफ आ जाएंगे। हम यहाँ पे दूसरे किसी टूल की हेल्प ले सकते हैं, चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं। इन 2025 यूजली यूएसए में लोग किस तरह की बुक्स को रीड कर रहे हैं। बाकी है कि हमें वहाँ पे भी सर्च करने की ऐसा जितनी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। अब हमारे पास यहाँ पे टॉप सेल्स में देखे आ गई हैं, ठीक है, ये बुक्स। अब ये टॉप ब्रांड है, टॉप सेलिंग है, 6 नंबर पे, ये नंबर 1 पे ये वाली बुक है। जो भी है इसका नाम नीचे आते जाएंगे हमारे पास, ये कि उसी के अकॉर्डिंग सारी आती जाएंगे, ठीक है। हमने फिर क्या करना, अब इसकी जो भी प्राइस है उसके ऊपर हमारी कमीशन हमने देखनी है। अब इसकी ऑफिशियल पॉइंट है $34.70 इसकी ऑफिशियली प्राइस है। और इसने कितने प्रोडक्ट इसके सेल किए हुए हैं, 2,04,000 इसने प्रोडक्ट सेल किए हुए हैं, ठीक है। अब हमें अगर ये $5 की कमीशन दे रहा है पर प्रोडक्ट सेल होने के ऊपर, और इसकी पास्ट मंथ में कितने प्रोडक्ट सेल हुए, नियरली 1900 प्रोडक्ट इसके सेल हुए, ठीक है। हमें अगर ये $5 दे रहा है तो इसको भी कोई इतने भी बचते हो ना, तो हम मल्टीप्लाई करें तो बड़ी दूर तक बात जाती है, अच्छी खासी सेल्स लेके आते हैं, ठीक है। ये टॉप 1 के ऊपर है, तो ये 29 ऑलमोस्ट $30 की ये बुक है। इसने जब वो 4.25 लाख इसने सेल्स की हुई हैं, हमें कमीशन ये भी एज इट इज़ उतनी दे रहा है। और इसने लास्ट मंथ जो है पास्ट वीक में 2.2 के इसने जो है आगे सेल्स की हुई हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐड के बटन पे हमने क्लिक करना है। ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे व्यू आ गया, यहाँ पे हमने व्यू के बटन पे क्लिक किया, इस तरह से हमारे पास ये डैशबोर्ड विजिबल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये फिलहाल मुझे हिडन बता रहे हैं क्योंकि मैंने इसको शोकेस नहीं किया हुआ आगे, ठीक है। हमने आगे इनको शोकेस करना होता है। अच्छा, अब इसको करने के लिए हम एक चीज़ पहले ये करेंगे, हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ, हमने लिंक प्रोडक्ट जो है कैसे करना है। हमने पहले नंबर पर ऐड प्रोडक्ट कर लिया, फिर इसके बाद इस प्रोडक्ट के अबाउट हमने क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, हमने जो है इसको जब कर लेना, फिर इसके बाद है कि आगे हमें इसकी फर्दर डिटेल्स बताएंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है और किस तरह से है। अब हमें यहाँ पे बोल रहे हैं अर्न अप टू, मतलब पर सेल के ऊपर आपको ये बताएंगे, आपने इसको स्क्रॉल अप करना है, नीचे हमारे पास प्रमोशन इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, प्रमोशन इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हमें यहाँ पे ये चीज़ अलाउ नहीं कर रहा, क्यों नहीं अलाउ कर रहा? अच्छा, हमने इनके ये क्राइटेरियाज पहले फुलफिल करने होते हैं। हमने देख लिया कि हाँ, बाकी तो कोई ऐसे जनरल रिक्वायरमेंट्स होंगे क्योंकि ये ऐसा कोई हैवी क्राइटेरियाज तो नहीं रखते हैं, फिर भी आपने इनकी जो भी होंगी गाइडलाइंस इनको रीड आउट कर लेना एक दफ़ा से। फिर इसके बाद हम जब नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फर्दर बताते हैं कि भाई क्रिएट नाउ कॉन्टैक्ट सेलर, दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप डायरेक्ट अगर तो सेलर के साथ कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप उससे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर ये कि आप कमीशन या रेफरल इनके लिंक में ऐड होना चाहते हो तो डायरेक्ट क्रिएट नाउ के बटन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। आपने क्रिएट नाउ के बटन पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट नाउ के बटन पे क्लिक करते हो तो आपके पास इस तरह से ये 3 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले नंबर पे कैमरा, हम कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ऐड प्रोडक्ट टू वीडियो, कि हाँ भाई क्या आप ये प्रोडक्ट अपनी वीडियो में ऐड करना चाहते हो। अगर हमने इसी प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई वीडियो रेडी की हुई तो हम बोलेंगे कि हाँ जी हम इसको ऐड करना चाहते हैं। आपने ऐड के बटन पर क्लिक करना है, आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। नाम आप अपने अकॉर्डिंग भी अगर कोई सेट करना चाहो तो कर सकते हो। हमें ये बोल रहे हैं कि भाईजान ये प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, सारी चीज़ें आपने फुलफिल की हुई हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ऐड के बटन पे क्लिक करोगे, इनेबल AI पावर्ड प्रॉम्प्टर, ठीक है, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इसका आगे मैं आपको यूज़ बताता हूँ कि क्या यूज़ होगा। इस तरह से आपके पास ये डैशबोर्ड आ गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली आप कैमरा के बटन पे क्लिक करते हो, करने के बाद आपकी जो भी वीडियो होगी, लेट्स सपोज इसमें फिलहाल कोई वीडियो नहीं, ठीक है। मैं जैसे कि इस वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट के बटन पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जहाँ यहाँ पे मैं आऊँगा तो मेरे पास ये जो है इस तरह से आ जाएगी, वो जो भी हमने लिंक ऐड किया था वो। लेट्स सपोज आपकी वीडियो वही वाली है, ठीक है, जो कि हमारी उस प्रोडक्ट की वीडियो है, ठीक है। हम कोई भी रैंडम वीडियो उठा के नहीं लगा सकते। अब वीडियो कैसे क्रिएट करनी वो चीज़ मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख दो जो आपको लगता हो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है। फिर इसके बाद सिंपली आप जो है अगर कोई लोकेशन टैग करनी तो वो कर सकते हो, ना करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें ऐसी कोई है नहीं कि हमें लोकेशन टैग ही करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद सिंपली आप पोस्ट के बटन पे क्लिक कर देते हो। जब आप पोस्ट के बटन पे क्लिक करते हो तो आपकी वीडियो के राइट साइड जहाँ पे टाइटल लिखा होता है उसके ऊपर इस तरह से ये प्रोडक्ट का बना हुआ आता है कि ये फला प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपने वीडियो बनाई है। तो ये है कि आप उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया कि प्रोडक्ट लिंक कैसे करनी है, ठीक है। हमें लिंक करने का तो आइडिया हो गया, हमें टिकटॉक शॉप को सेटअप करने का भी आइडिया हो गया, प्रोडक्ट लिंक करने के भी समझ आ गई कि भाई हमने प्रोडक्ट लिंक कैसे करना है, अपनी जो वो नीश के रिलेटेड प्रोडक्ट निकालना कैसे है। अब आगे हमने उस प्रोडक्ट के रिलेटेड वीडियोज़ कैसे बनानी है, इस चीज़ को हम कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ मूव होंगे, क्रिएट शॉपेबल वीडियोज दैट सेल्स नेचुरली, कि हमने ऐसा कंटेंट रेडी करना जो कि हमें नेचुरली सेल्स जनरेट करके दे।
दे। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है, हमने नीश फाइंड करनी है अपने कंटेंट के रिलेटेड। हम ये नहीं कर सकते कि हमारी नीश जो है वो लेट्स सपोज हम कहते हैं हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड है, और हम उसके ऊपर जो है वो कार्स की जो है वो इस तरह से प्रमोशंस लगाना शुरू कर दें कि कार्स के ये पार्ट है, ऑटो पार्ट्स के, आप उसमें लगाना शुरू कर दो, तो कभी भी सामने वाला बंदा आपकी उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। हमें नीश रिलेटेड ही जाना पड़ता है। आपकी मोटिवेशनल नीश है, आप बुक्स की तरफ जा सकते हो, आप जो है जो ये सीनरीज लगती हैं वॉल्स के ऊपर, आप उनकी तरफ जा सकते हो। अगर आपकी फ़नी नीश है तो फ़नी नीश में आप जो है वो किसी भी ऐसे फ़नी टॉय की तरफ जा सकते हो, इस तरह का आप उसमें प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आपका ब्यूटी टाइप कंटेंट है तो फिर आप उसमें ब्यूटी के ऊपर प्रोडक्ट्स को लगा सकते हो। अगर आपका कंटेंट हेल्थ के ऊपर है, आपका जो भी इस तरह का कंटेंट आपने बनाया हुआ जिसमें हेल्थ के ऊपर बातें हो रही हैं, तो फिर आप हेल्थ एंड फिटनेस या न्यूट्रिशन टाइप के प्रोडक्ट्स को उठा के लगा सकते हो। हमने नीश के रिलेटेड ही चलना, इररेलेवेंट आप चलोगे तो सेल्स भी जनरेट नहीं होंगे और मे बी आपके पॉइंट्स भी वो डाउन हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया था, सिल्वर ब्राउन ये सारी चीज़ें आपको, अच्छा आपका जो स्टेटस है वो इस तरह से चलेगा, ब्राउन सिल्वर, फिर इस तरह से। तो जब इररेलेवेंट हो गए, सेल्स आपकी नहीं जनरेट होंगी, तो ये है कि आपको फिर ये इन्होंने एक टाइम दिया होता है, उस टाइम तक नहीं होता तो फिर ये कि वो आपको जो है वो पॉइंट आपके कट करना शुरू कर देते हैं। ईजी सीन है, ठीक है। आपने शॉप एक्टिव की। अब यूजुअली मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मार्केट में भी राइट नाउ क्या हो रहा है, ज़्यादातर मार्केट में जो अकाउंट सेल हो रहे हैं टिकटॉक शॉप पर क्रिएटर्स के, एक नॉर्मल अकाउंट की प्राइस कितनी है, जो फ्रेश नॉर्मल मोनेटाइज अकाउंट हो उसकी प्राइस है 5,000 रुपये, ठीक है। और वो अकाउंट जिसके ऊपर शॉप एक्टिव होती है, जैसे कि मेरा ये अकाउंट है, मैं कहता हूँ कि भाई मेरा ये अकाउंट है, इसके ऊपर 10,000 फॉलोअर्स मैंने लगवाए थे। अब वो फॉलोअर मैं जहाँ से भी लगाऊं, बूस्टर की वेबसाइट से लगवा लूँ, वो अकाउंट मेरा मोनेटाइज हो गया, ठीक है। अगर मैं उसको इस फॉर्म में सेल करने जाऊँगा तो मुझे 5,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं उसके ऊपर शॉप एक्टिव करके उसको सेल करने जाऊँगा तो मुझे 15,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। शॉपेबल जो अकाउंट्स होते हैं मार्केट में, सेलर ज़्यादातर इतने पैसों में ले रहे हैं, और उन सेलर्स के भी आगे क्लाइंट्स होते हैं, और वो क्लाइंट्स गोरे क्लाइंट्स होते हैं, उनको वो पर अकाउंट $100 में सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। $100 में वो उनको ये अकाउंट सेल कर रहे होते हैं, और गोरे खुद आगे रेट देते हैं कि भाई मुझे दे दो, मैं इतने पैसे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर अकाउंट्स के ऊपर वो काम करते हैं, इन्होंने 10-10, 20-20 अकाउंट्स अपने लगाए होते हैं। अब 10-10, 20-20 अकाउंट्स के ऊपर वो इस तरह से शॉपेबल वीडियोस लगा रहे हैं। अब उनका एक छक्का लगता है किसी एक अकाउंट के ऊपर तो उसने पूरी कसरें निकाल देनी होती है, इस तरह की ये चीज़ है, ठीक है। अगर कमीशन आपको $5 मिल रही किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर भी, तो फिर क्या होना है कि आपकी वो एक ही वीडियो 1,00,000 2,00,000 व्यूज़ तक जाती है, तो इसका मतलब है कि 2 लाख लोगों ने आपकी वो प्रोडक्ट को देखा है, और उसमें से 10,000 लोग भी बाय करें तो बड़ी दूर तक बात जाती है, ठीक है। 10,000 छोड़ के 1,000 भी बाय करें तो $5,000 की आपकी कमीशन सीधी सीधी बनती है। तो ये इसलिए इस तरह से इनके ऊपर काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर अकाउंट्स, इनको हम काउंट करते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा नीश के अकॉर्डिंग हम कैसे चलते हैं, या नीश के अकॉर्डिंग हमने किस तरह से आगे वर्किंग करनी है। अब हम आ जाते हैं, हमने अगर कोई प्रोडक्ट निकाल लिया है तो हम उसकी आगे स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करेंगे। स्क्रिप्ट राइटिंग हमारे पास 2 फॉर्मेट्स हैं, एक हम डायरेक्ट चैट जीपीटी के थ्रू स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे, दूसरा हम टिकटॉक के थ्रू भी स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं। पहले हम टिकटॉक के थ्रू कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं उस चीज़ को देख लेते हैं, फिर हम आ जाते हैं वापस। अच्छा, जैसे ये अकाउंट है, मैं वापस से आ जाता हूँ टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर्स पे, फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद लेट्स सपोज ये मैग्नीशियम कैप्सूल्स जो भी है ये चीज़, ठीक है। अच्छा, ये अभी इन्होंने डैशबोर्ड मेरा रिफ़्रेश किया, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया, मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ऐड किया, फिर इसके बाद व्यू के बटन पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, मुझे इस प्रोडक्ट के होम इंटरफेस पे ले जाएगा, एज इट इज़ हमने करना है अर्न कमीशन वाला, जहाँ पे हमें बता रहा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बोला क्रिएट नाउ, हमने क्रिएट नाउ के बटन पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। अब ये ऑप्शंस हमारे पास है 3। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि आप वीडियो क्रिएशन के लिए हम आपको अपना असिस्टेंट दे देते हैं या बोर्ड दे देते हैं, आप इसके थ्रू अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग करवा सकते हो। जैसे कि ऊपर इसने ऑटोमेटिकली हेल्प मी राइट अ स्क्रिप्ट ऑन दिस प्रोडक्ट, इसने अब देखें हमें स्क्रिप्ट राइट करके देना शुरू कर दी, ठीक है। ईजी सीन है, ठीक है। हमें इसने जो वो 7 पॉइंट्स को भी हाईलाइट कर दिया। पहले नंबर पे हमारी इस स्क्रिप्ट के अंदर हुक, हमने इसने हुक भी निकाल के दे दी। फिर इसके बाद नीचे हमारी मेन बॉडी भी आ गई,
कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ प्रोडक्ट दिया, इसने खुद ब खुद ही करके दे दिया। फिर इसके बाद नीचे कॉल टू एक्शन आ गया। फर्दर इसने मुझे बताया कि भाई आप अगर कोई और करना चाहते हो रिकॉर्ड विद द स्क्रिप्ट। अब रिकॉर्ड विद द स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको ये कैमरा पे ले आएगा और आपके कैमरा के ऊपर ये स्क्रिप्ट चलना शुरू हो जाएगी, जिसको आप खुद बोल के आगे स्क्रिप्ट को पढ़ के इस प्रोडक्ट को जो है वो आगे प्रमोट कर सकते हो। लेकिन ये हम इस चीज़ को नहीं करेंगे, हमारा डायरेक्ट ये कि हम खुद तो नहीं आएंगे कैमरा के सामने, हमने इस तरह का कोई सीन करना कि हमें जब कैमरा के सामने आना ही ना पड़े, ठीक है। फिर इसके बाद रिकमेंडेड रिलेटिव वीडियोस एंड प्रोडक्ट टाइटल्स, ठीक है। अब जो मतलब यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आगे देते जाएंगे। मतलब अब 3 ऑप्शन है, मैं लेट्स सपोज इसको कहता हूँ कि भाई मुझे अब इसके हैशटैग भी सजेस्ट करो, ये मुझे हैशटैग्स भी देना शुरू कर देगा। जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनके अकॉर्डिंग ये चैटबॉट आपको सारी चीज़ें सजेस्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने हैशटैग जब निकलवाने हैं तो ये आपको डेफिनेटली वो हैशटैग देगा जो कि वायरल हैशटैग्स होंगे इस प्रोडक्ट के रिलेटेड। सप्लीमेंट्स सबसे पहले आ गया, नेचुरल सप्लीमेंट्स आ गया, हेल्थ सप्लीमेंट्स आ गया। ये वो हैशटैग्स हैं जो कि वायरल चल रहे हैं। नीचे देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है कि इतने ज़्यादा इसके ऊपर 31 मिलियन व्यूज़ है, फिर 31 मिलियन, 18 मिलियन, 15 मिलियन, इस तरह से आपको बता रहे हैं कि इन जो है वो हैशटैग्स के ऊपर ऐसे व्यूज़ आए हैं। सिंपली आप कॉपी के बटन पर क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। स्क्रिप्ट राइटिंग का एक तरीकाकार हमारे पास ये होगा, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास, हम चैट जीपीटी के थ्रू स्क्रिप्ट राइटिंग करवा सकते हैं। उसका भी मैं आपको ये कंप्लीट एक फॉर्मेट दे दूंगा, अल्ट्रा कन्वर्सेशन टिकटॉक शॉप स्क्रिप्ट फार्मूला, कि वो हमने कैसे करना है। अब हमने इसमें चेंजेस कहाँ कहाँ पे करने। लेट्स सपोज मैं इस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी करता हूँ। स्क्रिप्ट में लिखा क्या हुआ, हुक है। अब हुक के बाद है प्रॉब्लम्स, कि ये किस प्रॉब्लम के लिए प्रोडक्ट है। फिर इसके बाद सोल्यूशन इंट्रो, हम इसमें सोल्यूशन का इंट्रो देंगे कि ये आप अगर जो इसका सोल्यूशन चाहते हो तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है या क्या हमारा प्रोडक्ट आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट का नेम दे देना, जहाँ पे मैंने हाईलाइटेड वे में लिखा हुआ, ठीक है। आपने सिर्फ अपने प्रोडक्ट का नेम देना, बाकी सारे खुद ब खुद ही हो जाएंगे चीज़ें। फिर इसके बाद अर्जेंसी या क्विक वैल्यू। अब अर्जेंसी में हम ये बोल सकते हैं कि भाई आप अगर इस प्रोडक्ट को अभी बाय करते हो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए हमने इतने % डिस्काउंट लगाया हुआ, अगर आप बाय करते हो तो फिर ये कि आपको इतने डॉलर की पड़ेगी, अदरवाइज है कि ये आपको फिर ऑफिशियल कॉस्ट पे बाय करना पड़ेगी, ठीक है। तो ये हम समझ लें कि अभी हुक बाउंडिंग में ही आ जाता है सामने। अब अर्जेंसी या क्विक वैल्यू ये चीज़ हमारी इसमें कंसिडर होती है। फिर स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। अच्छा, ये हमारे पास हो गया पूरा स्ट्रक्चर हमारे उस प्रोडक्ट की जो प्रॉम्प्ट है उसका। फिर इसके बाद हमने इसको बोल दिया कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट के रिलेटेड अब इमेजेस भी जनरेट करनी, वीडियोस भी जनरेट करनी है, तो मुझे उसके लिए भी जो है प्रॉपरली एक बना के दो फॉर्मेट, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आने के बाद मैं यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को दूंगा। प्रॉम्प्ट को देने के बाद मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट का जो भी नेम होगा मैं वो यहाँ पे लिखूंगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ भी हम लिख देते हैं, ब्राइट टीथ वाइटनिंग, इस तरह से हम लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ये क्या बोलता है, ठीक है। हमने ये कीवर्ड यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे एक और जगह पे देना होता है, टैप द लिंक एंड द ऑर्डर प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे भी दे देना। 2 हमारे पास इस पूरी स्क्रिप्ट में प्लेसेस हैं जहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट की जो है वो देना होगा नाम, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, सिंपली हम ब्राइट टीथ वाइटनिंग, हमारा लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है। आप कोई भी जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, हम वैसे तो ये नहीं देंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि हमारी उस साइट पे या जिस लिंक को हम ऐड करने जा रहे हैं वहाँ पे उसका क्या प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, हम वो वाला नाम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किया है। मैं इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब इस चीज़ को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद हमें उसने हुक दे दिया, ठीक है। आर यू टायर्ड ऑफ हाइडिंग योर स्माइल बिकॉज ऑफ योर येलो टीथ, इसने जो हमें ये हुक दे दी। फिर इसके बाद है कि आप अगर अपने दांतों को ब्राइटर करना चाहते हो विद इन 7 डेज। फिर इसके बाद प्रॉब्लम आ गई, मोस्टली पीपल स्ट्रगल इन द एक्सपेंसिव डेंटल, ठीक है। कि भाई वो जो है ज़्यादातर लोग जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, डॉक्टरों को ज़्यादा पैसे दे दे के वो जो है इस तरह से अपना किया होता है और उनको स्टिल जो है कोई रिजल्ट्स नहीं आते। सोल्यूशन फिर हम दे देंगे कि भाई हमारा ये सोल्यूशन या प्रोडक्ट है, जो भी हमारे इस प्रोडक्ट का नाम है, बट देर इज़ ब्राइट टीथ वाइटनिंग, हमारे ये प्रोडक्ट का नाम देखिए इसने ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर दिया जो कि हमने इसको दिया हुआ था। फिर इसके बाद अर्जेंसी, फिर जो है हम इसमें ये बोल दें कि भाई ये देखिए 30% ऑफ है, आप अगर इसको नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आप अगर बाय करते हैं तो फिर ये कि आपको 30% ऑफ में मिलेगा। ये अर्जेंसी मतलब
मतलब सामने वाला बंदा जल्दी इसको बाय करे, ठीक है, ताकि वो उनके अकॉर्डिंग हो कि भाई हम डिस्काउंट का अवेल कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ये आ गया कि स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, टैप द लिंक एंड ऑर्डर द प्रोडक्ट, ठीक है। हमने ये चीज़ भी हाईलाइट कर दी क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का लिंक ऑलरेडी वहाँ पे ऐड है, ठीक है। और इसके बाद हमने ये चीज़ हाईलाइट कर दिया। अब इसको हमने जाओ इसी फॉर्मेट में कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद नोटपैड पे आना, नोटपैड पे आने के बाद हमने इसको आगे उसी फॉर्मेट में पेस्ट करते जाना, क्योंकि हमने फिर आगे इसको वॉइस ओवर में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये हमारे पास हमारा फॉर्मेट हो गया जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग में हमें चीज़ें देखना पड़ती, हम सामने वाले लोगों को सॉल्यूशंस दें उनकी प्रॉब्लम का, ना कि हम ज़्यादा बात करें अपने प्रोडक्ट को सेल करने के ऊपर, ठीक है। जब आप लोगों को सॉल्यूशंस देना शुरू हो जाओगे तो आपकी प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएंगी। ये चीज़ बड़ी ही इम्पेक्ट करती है सामने वाले बंदे को। अगर डायरेक्ट आप इस तरह से बोलोगे कि भाई मेरा ये ब्राइट टीथ वाइटनिंग का प्रोडक्ट है, आपके दांत सफ़ेद कर देगा, ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, बाय कर लो, 30% डिस्काउंट है, डायरेक्ट जब आप यहाँ से कन्वर्सेशन शुरू करोगे सभी ने जो है वो उसको स्किप करना, ठीक है। जब आप उसको जो है वो इस तरह से कन्वे करोगे मैसेज, तो वो सामने वाला बंदा आपकी वीडियो को भी देखेगा, ठीक है। अब हमारे पास इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन के लिए हमें जो है वो इसने सीक्वेंस वाइज जो है वो प्रॉम्प्ट दे दी हैं, हम इनको आगे कॉपी करके यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज अगर हमने इमेज जनरेट करवानी, मैंने ये वैसे तो टूल बताया हुआ था, आप इसके थ्रू सिंपली इमेजेस को जनरेट करवा सकते हो। अब हमारे पास सीन्स हैं, इनके टोटल कितने सीन हैं, 1 2 3 4 5 सीन है, और इसने हमें जो सीन 1 और ये 5 ही हमें बना के दी हुई है इसने, ठीक है। सीन के अकॉर्डिंग पाँचों के पाँचों हमें इसने दे दिया है फॉर वीडियो एंड फॉर इमेज भी, ठीक है। हम इस सीन 1 को कॉपी करते हैं, फिर इसके बाद इमेजिन यहाँ पे क्लिक किया, ओपन एआई जो मैंने आपको टूल दिया हुआ उसी के थ्रू आपका काम हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने एंटर के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये इस चीज़ को एनालाइज करना शुरू कर देगा और आपको उसी के अकॉर्डिंग बना के दे देगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर चैट जीपीटी आपको इसमें जो उसने प्रॉम्प्ट दी हुई है कोई मिस्टेक हो भी जाती है, तो हम इसको बोलेंगे कि भाई मुझे दोबारा से बना के दो इमेज और वीडियोज़ के लिए, ठीक है। इसको फर्दर एनालाइज करते हुए तो फिर आपको दोबारा को से बना के दे देगा, ठीक है। अब इसमें हमने ये जो है वो दे दी इसको वीडियो की प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब हाइपर रियलिस्टिक क्लोजअप, ठीक है, मैं इसको कॉपी करूँगा, ये वीडियो की प्रॉम्प्ट है। नीचे देखें ऊपर इमेज है, ठीक है, सीन 1 विजुअल्स के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट इसने साथ मुझे दी हुआ है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ये देखें, आर यू हाइडिंग योर येलो टीथ, उस तरह से इसने दे दिया। या आप इसको बिल्कुल ओरिजिनलिटी के फॉर्म में ले सकते हो, ओरिजिनल फॉर्म में लेके चल सकते हो। लेट्स सपोज मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, फिर मैं वापस जाऊँगा, फिर जो है मैं वीडियो के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको आगे वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, मैं एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है। इसके बाद अपना फ्रेम सेलेक्ट करूँगा और दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑलरेडी रेडी की हुई थी, मैं उसके थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे कि भाई मैंने यहाँ पे इसको, ताकि टाइम हमारा कम लगे इस चीज़ के ऊपर, हमारे पास ये इमेज थी, ठीक है। मैंने इसको बोला था कि भाई मेरे ब्रांड का नाम है मोहसिन, मेरा नाम है, और हेयर ऑयल का वो मेरा प्रोडक्ट है। उसने मुझे देखें उसी तरह की ये ओपन एआई जो मैंने आपको दिया हुआ है गूगल का, उसने मुझे ये इमेज बना के दी। फिर मैंने आगे जो उसने मुझे वीडियो की प्रॉम्प्ट दी थी कि भाई आगे जो है मुझे वीडियो की प्रॉम्प्ट भी दो, तो वीडियो की जब मैंने प्रॉम्प्ट इसको सबमिट किया तो उसने मुझे ये विजुअल्स ऐड करके दिए हैं। ये मेरे ब्रांड नेम एज इट इज़ आ रहा है, इसके अंदर हेयर ऑयल आ रहा है, मतलब हर चीज़ एक्यूरेटली उसने करके दी है। ये नहीं कि भाई मेरे जो नाम उसके ऊपर प्रोडक्ट पे लिखा हो रहा है उसको इसने मिसस्पेल कर दिया हो, या हमारी जो विजुअल्स में किस तरह से प्रॉब्लम आई हो। अब इसमें था कि भाई अगर आपके फ्रीजी हेयर्स हैं या आपके हेयर्स में डैंड्रफ है, इस तरह की चीज़ है, तो हम स्टार्टिंग में इस तरह से ये चला सकते हैं। अब ये जो भी फीमेल है या हमारे एआई के थ्रू ये जो वीडियो बनी हुई है उसमें इस तरह से अपने बालों का ऐसे ऐसे कर रही है, क्योंकि फ्रीजी हेयर टाइप की हमारी इसमें स्टार्टिंग में कन्वर्सेशन थी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये 8 सेकंड की बन गई, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें से निकाल लेंगे। इस तरह से 1 बाय 1 आपने, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में आपको बताया था, एज इट इज़ आप यहाँ से करके तो वो सेम फॉर्मेट अप्लाई करोगे और आपको जो है ये बना के देंगे बिल्कुल एक एक्यूरेट वे में। स्क्रिप्ट्स निकालनी, वीडियोस आ गई, फिर आगे सिंपली आपने कैपकट के थ्रू विजुअल्स ऐड करने। ये तो तरीकाकार था हमारे पास। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास स्क्रिप्ट राइटिंग के दोनों फॉर्मेट्स। फिर इसके बाद हमने उस स्क्रिप्ट को वॉइस ओवर में कैसे करना वो ऑलरेडी आपको पता है, हम उसी स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट को हमने कॉपी किया, ओपन एआई पे जाएंगे, एज इट इज़ जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है,
ठीक है। अब ये वीडियो जनरेट हो रही, मैं वापस आके पहले आपको इसका बता देता हूँ। हम जो है सिंगल पर्सन स्पीकर पे क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद वॉमन फ्रेंडली टून ही हमने इसके अंदर रखनी है, ताकि हम अपने मतलब देखें ना, अब इसमें एनर्जेटिक फॉर्म नहीं रख सकते या एंग्री फॉर्म में नहीं इसको बोल सकते। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस भी बताया था कि पहले आपको यहाँ पे अपनी वीडियो का टून स्टाइल बताना पड़ेगा। अब मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, मैं समझाने वाली टून में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट सेल वाली टून बनवानी है, तो हम इसको फ्रेंडली टून एंड वामन फ्रेंडली टून ही बोलेंगे। फिर इसके बाद जो भी आप स्पीकर की वॉइस चूज़ करना चाहते हो Ready to build something. वो आप चूज़ करोगे। चूज़ करने के बाद सिंपली आपने रन के बटन पे क्लिक कर देना, ये ऑटोमेटिकली आपको जो है उसके ऊपर फिर बना के दे देगा पूरी की पूरी वॉइस ओवर, ठीक है। उस वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग आपने इमेजेस भी बना ली, उस वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग आपने पिक्चर्स भी बना ली, पिक्चर्स बना ली, फिर हमने वीडियोस में भी कन्वर्ट कर लिया। फिर आगे हम कैपकट में आके उसको विजुअल्स की फॉर्म देंगे, ठीक है। एक ये होगा जिसमें हम टोटली ओरिजिनली लेके चलेंगे चीज़ों को, ठीक है। अब जैसे ये जनरेट हो जाता है, फिर आपको मैं इसकी नेक्स्ट फॉर्म भी बताता हूँ। अच्छा, जब तक ये जनरेट हो रहा है, वॉइस ओवर के बाद एडिंग विजुअल आ गया। एडिंग विजुअल के ऊपर जब जो हमने टोटली करना है एआई बेस पे, उसका आप सबको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया हमने डॉक्यूमेंट्री के ऊपर क्लास की हुई थी, फिर इसके ऊपर आपका प्रैक्टिकल हुआ था, फिर इस पर आपका टेस्ट 2 में भी आपको बताया गया था। तो ये चीज़ इजी सी ना, वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग आपने बैकग्राउंड में विजुअल्स लगाते जाना है। अगर हमने इसको थोड़ा सा ओरिजिनल वे में या एआई से हटके करना है, हम कहते हैं कि भाई हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो रियल ह्यूमन टाइप की वीडियोस के ऊपर थोड़ा सा होना चाहिए, वो टच हो इनके दरमियान, तो फिर हम उसको जो है किस तरह से करेंगे वो चीज़ समझाते हैं। जैसे हमारा वॉइस ओवर रेडी हो Are जाता है, you इसको डाउनलोड tired of करते हैं, hiding your smile because of yellow teeth? ठीक है। इसने हमें ये वॉइस ओवर बना के दिया, मैं इसको डाउनलोड करूँगा, हमारे पास ये वॉइस ओवर डाउनलोड हो गया। अच्छा, अब हम आगे हमने ये कर लिया, ठीक है। हमारे पास पैराग्राफ नंबर 1 क्या था, आर यू हाइडिंग योर येलो टीथ, ठीक है। इस तरह से इसने बोला हुआ कि आर यू हाइडिंग योर स्माइल बिकॉज ऑफ योर येलो टीथ। हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे पिंटरेस्ट पे। अब हमने यहाँ पे कॉपीराइटेड क्लिप्स को यूज़ करना, ठीक है। अब इसका ये फॉर्मेट नंबर 2 है। हम क्या करेंगे, पिंटरेस्ट पे आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टीथ वाइटनिंग वीडियोस, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे टीथ वाइटनिंग वीडियोस आ जाएंगी। मैंने ये सर्च किया, सर्च करने के बाद लेट्स सपोज मेरे पास ये वीडियो नंबर 1 है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब इस वीडियो में क्या, मैं इसको स्टार्टिंग से प्ले करता हूँ। स्टार्टिंग में ये फीमेल अपने येलो टीथ दिखा रही है। हमारी वीडियो में क्या, आर यू हाइडिंग योर स्माइल बिकॉज ऑफ योर येलो टीथ। हम इसका स्टार्टिंग का क्लिप कट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है इस तरह से ब्राइटन स्माइल से इसने, अब ये क्लिप जो है हमारा वीडियो हमारी के लास्ट में लगेगा, जब हमने अपना पूरा वो रिव्यू दे देना, ठीक है। इसी चीज़ को हम आगे कवर अप कर सकते हैं या मल्टीपल क्लिप्स इस तरह से लेके चल सकते हैं। इसमें ऐसा प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में कि भाई आर यू हाइडिंग योर येलो टीथ, आर यू हाइडिंग योर स्माइल बिकॉज ऑफ योर येलो टीथ, इस तरह से हमने स्टार्टिंग में अपनी ये लाइन बता दी। अब लेट्स सपोज मैं इस वीडियो को डाउनलोड करूँगा, मैंने इसका लिंक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं चला जाऊँगा अब ब्राउज़र पे जाने के बाद मैं सर्च करूँगा पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर, ठीक है। मैंने ये सर्च किया, सर्च करने के बाद हमारे पास इस तरह से वेबसाइट्स आ जाएंगी मल्टीपल। हमने सिर्फ अपनी उस वीडियो का लिंक पेस्ट करना है, फिर डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। नीचे हमारे पास जो है वो उस चीज़ को एनालाइज करते हुए हमारी वीडियो का लिंक आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये लिंक आ गया, हम इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं HD क्वालिटी के अंदर। आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने क्लिप्स को फुल HD क्वालिटी में डाउनलोड करो, ठीक है। हम इसको डाउनलोड करते हैं, हमारा एक क्लिप डाउनलोड होना शुरू हो गया, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या है, ये 8 मिनट का ये क्लिप है, ठीक है। इसी तरह से हम फर्दर क्लिप्स भी निकालते जाएंगे। आर यू हाइडिंग योर येलो टीथ, आर यू हाइडिंग योर स्माइल बिकॉज ऑफ येलो टीथ, ठीक है। हेयर्स हाउ यू कैन ब्राइटन विद इन 7 days, ठीक है। अच्छा, अभी हम जो है इस जो भी ये विजुअल है इसको स्टार्टिंग में यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो है फर्दर 2-4 क्लिप्स भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हम येलो टीथ्स को दिखा रहे हैं। अब आप एक काम और कर सकते हो, जैसे कि देखो इसमें भी वो येलो टीथ्स अपने दिखा रहा है। आप अगर क्रिएटर का फेस नहीं दिखाना चाहते तो फिर आप क्या करोगे, आप वीडियोस ही वो वाली उठाओगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स हों, दांत दिखाए जा रहे हैं और दांतों को बाद में बोलना कि भाई इस तरह से वाइट हो गए, तो ये चीज़ आप यहाँ पे अपनी लेके चल सकते हो, ठीक है। अब मैं जो है वापस जाता हूँ मेन पेज पे। मेन पेज पे जाने के बाद हमारे पास है, देखें इस तरह की इमेजेस भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इमेजेस अगर यूज़ करनी तो ओरिजिनल करना चाहो वो भी कर सकते हो। बाकी ओरिजिनल में क्या है कि आप ओरिजिनल बनाओगे इमेजेस AI के थ्रू। जब आप एक चीज़ AI के थ्रू बनाते हो तो उसका आइडिया होना शुरू हो जाता है, ठीक है।
अब जैसे कि हमारे पास नीचे देखें येलो टीथ की कितनी ज़्यादा वीडियोस आना शुरू होगी। एक ये वीडियो है, फिर इसके बाद ये वीडियो है, ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आ जाएंगे ये वीडियो है। मतलब आप जो है यहाँ से मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हो। येलो टीथ आप, मैं वैसे तो लिखा हुआ मैंने टीथ वाइटनिंग, आप येलो टीथ लिखोगे तो इस तरह के जो वो भद्दे भद्दे दांत आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी है। तो यहाँ से आप क्लिप्स निकाल लोगे। मैं जैसे कि यहाँ पे यार लिखता हूँ येलो टीथ ही लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा ये स्टार्टिंग फॉर्मेट ही है, ठीक है। येलो टीथ, टीथ वाइटनिंग जो है मैंने लिखा हुआ है, इसको हटाता हूँ और मैं एंटर के बटन पे प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये इस तरह से आना शुरू हो जाएंगे वीडियो क्लिप्स, ठीक है। तो हम आगे इनको यूज़ कर सकते हैं। नीचे आते जाओगे आप अपने अकॉर्डिंग। बेसिकली ये कि अभी मैं क्लिप्स आपको रैंडमली उठा के मर्ज करके समझा देता हूँ, लेकिन यह कि आप क्लिप्स निकालोगे अपने थ्रू आउट, क्लिप्स निकाल ली आगे उनको खुद आप मर्ज करोगे, ठीक है। एक हमने वो क्लिप लिया था, फिर इसके बाद एक ये क्लिप आ गया येलो टीथ का स्टार्टिंग में, ठीक है। लोगो हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अभी येलो टीथ की वीडियो के ऊपर मैंने क्लिक किया, नीचे हमारे पास फर्दर जो वो उसी तरह की क्लिप्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बिफोर आफ्टर, मतलब इस तरह से करोगे ना तो काफ़ी आपके पास इस तरह से मटेरियल आना शुरू हो गया। एक वीडियो मैंने वो डाउनलोड की। अब अच्छा हम आ जाते हैं, एक दो वीडियोज़ और डाउनलोड कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं। जैसे कि एक ये वीडियो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, Ctrl+C से हमने कॉपी किया इसका लिंक। कॉपी करने के बाद डाउनलोड पे आ जाएंगे। डाउनलोड पे आने के बाद एज इट इज़ हम इसका भी लिंक देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये हमें जो है वो उसका लिंक निकाल के दे देगा, डायरेक्ट लिंक। हमने डायरेक्ट लिंक के बटन पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद हम सिंपली डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक्टिविटीज़ होंगी। अच्छा, अब ये तो हो गया कि हमने अपना जो फॉर्मेट नंबर 1 है वो कैसे करना है। फिर इसके बाद था कि भाई ब्राइट विद इन 7 डेज़। अब जब हम ब्राइट टीथ की 2-4 वीडियोज़ ले लेंगे और उनमें से हम क्लिप्स निकालेंगे, ठीक है। या फिर ये कि ये जैसे ये क्लिप है, अब ये बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ, लेकिन इसकी लेंथ छोटी। मैं क्यों 2-4 क्लिप्स की तरफ गया, क्योंकि ये क्लिप बिल्कुल ज़बरदस्त है, लेकिन इसकी लेंथ छोटी है। 3 सेकंड्स तक ये क्लिप चलेगा और हमारा वॉइस ओवर इससे भी आगे निकल जाएगा, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे फिर ये अपना जो भी वो प्रोडक्ट की प्रमोशन ये फीमेल करना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट का बताने के बाद हम जो इसके ऊपर देखें कैप्शंस लिखे हुए आ रहे हैं, हम इन कैप्शंस के ऊपर भी अपने कैप्शन डाल सकते हैं। अगर जब आप ओरिजिनल वे में लेके चलते हो तो फिर ये कि वो अट्रैक्ट भी उसी तरह से ऑडियंस को करती है कि हाँ वाकई की कोई ओरिजिनल सामने पर्सन और वो उस चीज़ को आगे कर रहा है। अब ये वीडियो हम इसको भी कर सकते हैं ब्राइट विद इन 7 डेज़। इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी हो सकती हैं। मैं इस वीडियो को भी डाउनलोड कर लूँगा। अब बेसिकली हमारे स्क्रिप्ट के 5 जो है वो स्टेप्स हैं। अभी हम स्टेप नंबर 1 की जो है वो इमेजेस को या वीडियोस को डाउनलोड कर रहे हैं पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर के थ्रू। पिंटरेस्ट पे जाके हमने वो क्लिप्स निकालने हैं। डायरेक्ट वीडियो डाउनलोड के बटन पे आप क्लिक करोगे, आपके पास इस तरह से लिंक आ जाएगा। फिर इसके बाद सिंपली हम इसको भी डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब हम अपने फॉर्मेट नंबर 2 के ऊपर आते हैं। मोस्टली पीपल गो टू अच्छा अभी डॉक्टर वाला सीन्स आ गए, हम यहाँ पे इस चीज़ को कवर करेंगे। फिर इसके बाद हमारे प्रोडक्ट की हमने वीडियोस लगानी, ठीक है। अब हमारे प्रोडक्ट की इमेजेस या वीडियोस हमें कैसे मिलेंगी, वो हम AI के थ्रू जनरेट करवाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको अभी एक वीडियो दिखाई है वो लग ऐसे ही रहा है जैसे ओरिजिनल वीडियो, ठीक है। तो वो हमें जो वो VO2 जो है या VO हमारे पास जो टूल है वो हमें बड़ी अच्छी बना के दे देगा। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई हमारी जो प्रॉम्प्ट नंबर 2 के अंदर चीज़ है स्ट्रगलिंग इन द, अच्छा डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फला एक्टिविटीज़ करके हम उस तरह की फिर जो वीडियो क्लिप्स यहाँ से निकाल लेंगे कि भाई ठीक है हमारे पास ये क्लिप्स आना शुरू हो जाएंगे। अब आपको एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये सारी चीज़ों को, ठीक है। अब हम अपने क्लिप्स को ऑब्जर्व करेंगे कि भाई अब डॉक्टर, अब जहाँ पे डॉक्टर या डेंटिस्ट वाले क्लिप्स होंगे, ठीक है। अब डेंटिस्ट लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह की वीडियो आना शुरू हो जाएगी जहाँ पे डेंटिस्ट जो है वो पेशेंट को लेटाया होगा और उसके दांतों का इस तरह से जो भी ट्रीटमेंट कर रहा होगा, ठीक है। हमारे पास वो वीडियोज़ आ जाएंगी। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड हमारे पास ये सीन नंबर 3, ठीक है। सीन नंबर 3 की हमने कैसे करनी है, हम आ जाएंगे ChatGPT के, हमारे पास इन्होंने सीन नंबर 3 में विजुअल्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। हम इसको आगे कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसने एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट साथ हमें दी हुई है, ठीक है। तो यह है कि हम जो है वो इससे आइडिया ले सकते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे आगे हम जैसे मैंने ये इमेज बनवाई थी इससे प्रोडक्ट का नाम दे के, ठीक है, कि ये टीथ वाइटनिंग की प्रोडक्ट हमारी जो भी होगी हम साथ रेफरेंस विद इमेज दे देंगे, ठीक है। उसको रैंडमली बनवाएंगे तो अब देखें ना, अब ये कोई प्रोडक्ट है ही नहीं इस तरह की। मैं बोलूँगा भाई इस तरह की कोई प्रोडक्ट तो टिकटॉक शॉप पे वो है ही नहीं, ठीक है। हमने अपनी रेफरेंस टाइप की प्रोडक्ट दे देनी है, उसका जो भी नाम होगा हम उसके डायरेक्ट जो है वो स्क्रीनशॉट्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको वापस शॉप पर आके दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। शॉप पे हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है हम उसकी डायरेक्ट पिक्चर्स को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उन पिक्चर्स को आगे रिक्रिएट करना है तो हम उनके स्क्रीनशॉट्स लेंगे,
कोई भी हम लेट्स सपोज कह लेते हैं, मैं फॉर एग्जांपल जो भी मेरे पास है राइट नाउ इमेज, मैं उसी को करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं आ गया चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी पे जाने के बाद न्यू चैट पे क्लिक किया, फिर इसके बाद मैंने प्लस वाला आइकन पे क्लिक किया, फिर इसके बाद ऐड लिंक और फोटो फाइल, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गई। मैं उस इमेज को सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको बोलूँगा कि रिक्रिएट दिस इमेज, ठीक है, रिक्रिएट दिस इमेज इन द सेम फॉर्मेट, और साथ हम इसको बोल देंगे, साथ हम इसको बोलेंगे कि विजुअल सारी चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए, सिमिलर टू द इमेज जो हम इसको दे रहे हैं कि भाई उसी तरह की, इन द सेम फॉर्मेट ऑफ दिस इमेज। मैं लेट्स सपोज इसको बोल देता हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं कि हमें किस तरह की बना के देता है। बाकी है कि आप इसको उर्दू में भी बोलोगे ना तो ये आपको एनालाइज करके सेम टू सेम उसी तरह की बना के दे देगा। अब ये एनालाइज करना शुरू हो गया, कुछ टाइम में जनरेट होके आ जाएगी। या फिर हम यहाँ पे भी इसको भी बोल सकते हैं, जो ओपन एआई का हमारे पास टूल, अच्छा अब यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉम्प्ट के थ्रू हमें ये बोल रहा है कि आप कर सकते हो इस चीज़ को, जबकि अच्छा इनका जो दूसरा टूल है इनको मैंने, अच्छा यहाँ पे हम इमेज रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, हम इसको रेफरेंस इमेज देंगे एज इट इज़, वही वाली जो हमने प्रॉम्प्ट इसको दी है वो कॉपी करेंगे, वापस से यहाँ पे आएंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये हमें रिक्रिएट करके दे देगा। फ्रेम सारी चीज़ें आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करके एंटर के बटन पे प्रेस करना है, तो लेट्स सी कि हमें क्या करके देता, ठीक है। ये बेसिकली है कि आपको ऑब्जर्वेशंस करना पड़ेंगी अपने हिसाब से, आपके जो भी प्रोडक्ट है उसके लिहाज से। अब देखिए इसने रिक्रिएट करके दी, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही वाली बना के दे दी, ठीक है। जो भी आपने इमेज ली होगी, उस प्रोडक्ट की स्क्रीनशॉट लिया होगा, आप उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे पेस्ट करोगे, उसको बोलोगे कि भाई रिक्रिएट करके दो। अभी देखिए इसने मुझे बिल्कुल एक ज़बरदस्त फॉर्मेट में रिक्रिएट करके दे दी, ठीक है। अभी नई इमेज बनी है, ये नहीं कि उसकी कॉपी करके इसने मुझे दे दी, रिक्रिएट करके उसने मुझे बिल्कुल एक नीट फॉर्मेट में दे दी है। तो ये चीज़ आप करवा सकते हो, इससे फ्री होगा चैट जीपीटी। अगर फ्री से करोगे तो टाइम लगेगा, पेड से करोगे तो ये है कि वो फिर भी थोड़ा सा टाइम लेता है, 2-3 मिनट के अंदर समटाइम आपको बना के दे देता होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया तरीकाकार, जिसमें हम जो है विजुअल्स को ऐड करने के दो तरीके मैंने आपको बता दिए। एक बिल्कुल ओरिजिनली हम लेके चलेंगे, उसका आपको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया, हमने 12 बार उसके ऊपर प्रैक्टिकल्स भी कर लेंगे, और दूसरा हम जो है उसको लेके चलते हैं कॉपीराइटेड वे में। अच्छा, अब हमने कुछ क्लिप्स डाउनलोड किए हुए थे, उनको आगे हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब एक और हमारे पास फॉर्मेट आ जाता है विजुअल्स का, उसकी तरफ हम आते हैं। अब विजुअल्स में हमारे पास फॉर्मेट नंबर 3 आ जाता है एआई एवतार्स वाला, ठीक है। अब वो काफ़ी एक्सपेंसिव आपको पड़ जाएगा, इसलिए मैं जो है वो उस चीज़ को पहले हाईलाइट नहीं कर रहा था। हमारे पास यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि व्यू टॉप एआई, ये हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है। हमें ये हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड एआई अवतार देगी, जिसने मतलब उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रोडक्ट भी पकड़ा होगा। फिर इसके बाद हेजन है, इससे भी बन जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास है आर्केड। अब ये आर्केड, अब इसको आप कंसीडर कर सकते हो कि प्रोज जो है टिकटॉक शॉप पे जो क्रिएटर पे जो काम कर रहे हैं, प्रोज इस टूल को यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी स्टार्टर प्लान ही $110 से है, ठीक है, क्रिएटर प्लान। फिर इसके बाद आपको जो वीडियोस बोलेंगे कि पर मंथ आप इतनी वीडियोस बस बना सकते हो, 20 वीडियोस, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास नीचे इस तरह की वो वीडियोस आ जाएंगी, जो कि अब ये सारी एआई से बनी हुई हैं, कोई ये रियल पर्सन नहीं है, लगा ऐसे ही रहा है कि जैसे रियल पर्सन्स की वीडियो, ठीक है। इस वजह से इस वेबसाइट की या टूल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और इसी वजह से इस टूल का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने बोला हुआ कि भाईजान हमने ऑलरेडी जो है वो 5000 विनिंग ऐड क्रिएट किए हुए, 5000 कम एड्स नहीं होते। तो यह है कि इसी तरह से आप जो है इससे बना सकते हो, लेकिन ये अभी नहीं बनाएंगे, आप जब आप पैसे निकालना शुरू हो जाओगे इस चीज़ से तब, ठीक है। हम लेट्स सपोज आ जाते हैं टॉप व्यू एआई पे। हम पहले नंबर पे प्रोडक्ट अवतार हमने क्रिएट करना, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी हमारा एआई ऑब्जेक्ट है हम उसको सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने ये एक ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है। ये प्रोडक्ट इसके हाथ में नहीं था, ठीक है, हमने जो है वो इसको ऐसे, ये हमारा जो है वो इस तरह से था ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने आगे जो है वो प्रोडक्ट अपना लिंक करके उसी तरह से इसको आगे बता दें कि भाई ये हमारा। अच्छा, अब इसमें आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्ट इमेज नहीं लगेगी, ठीक है, आपको उसकी पीएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा। पीएनजी क्या होता है, मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ, ठीक है, कुछ भी हम सर्च कर लेते हैं, टीथ वाइटनिंग पीएनजी, ठीक है, तो हमारे पास पीएनजीज आ जाएंगे। अब ये वैसे तो टीथ वाइटनिंग के वो हमारे पास सारे आ गए, लेकिन हम अपना जो भी प्रोडक्ट उसका पीएनजी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं पीएनजी कन्वर्टर, ठीक है। हम यहाँ पे पीएनजी कन्वर्टर करेंगे तो हमारी जो जेपीजी फॉर्म, अब हमारी जब इमेजेस की फॉर्म्स होती है, ठीक है,
अब ये चीज़ में मैं नहीं आऊँगा, फिर ये कि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाएंगी। हमारी जो भी होगी हम इसको पीएनजी फॉर्म में लेके आएंगे, हमारी उस इमेज को। जैसे ये हमारी इमेज है। अब पीएनजी का क्या मतलब है कि हमारी जो ये इमेज है, हम इसमें से सिर्फ ये इतना जो हमारी प्रोडक्ट है उसको बस निकाल लेंगे, बाकी विजुअल सारे के सारे चले जाएंगे। इसको आप कह सकते हो बैकग्राउंड रिमूव भी, ठीक है। वो हम करने के बाद यहाँ पे आते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जैसे मैंने ये रेफरेंस के तौर पे क्रिएट की हुई है। हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से है, इसका जो है वो बिल्कुल फॉर्मेट, कोई हाथ नहीं नज़र आ रहा, कोई कुछ नहीं नज़र आ रहा है। इसने हमें क्लीन एंड क्लियर इस तरह से बना के दे दिया अवतार, जिसने प्रोडक्ट हाथ में पकड़ा हुआ, ठीक है। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे सिंपली। आप भी इसी तरह से करोगे, जो भी आपने किया होगा उसका पीएनजी आप यहाँ पे ओपन करोगे। फिर प्रोडक्ट आपने जो है वो अपने हिसाब से कहाँ पे किस जगह पे वो आना चाहिए। जैसे कि मैंने ये अगर इमेज बनाई थी तो मैंने ये अपना प्रोडक्ट का पीएनजी इस जगह पे लगाया था, ठीक है। अब ये कैसे लगेगा, जब आप इमेज अपलोड कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। जब ये इमेज स्क्रीन के ऊपर आएगी तो आपको बोलेंगे कि किस जगह पे आपने प्लेस करनी है। आप उसकी जिस जगह पे भी बोलोगे कि प्लेस होना चाहिए, वो प्रोडक्ट उसी जगह पे प्लेस होकर उसका अवतार क्रिएट होकर आ जाएगा। अब जैसे ये ऐसे ही लग रहा है जैसे कि एक रियल पर्सन जो है उसने ये प्रोडक्ट पकड़ा हुआ। आप उस इमेज को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद वापस आना। अब ये भी पेड है, ठीक है। अब ये एड जो अवतार वाली साइट थी ना बताने की रीज़न ये थी एक कि ये पेड है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, मैं वापस आके दोबारा से बताता हूँ। अब ये था प्रोडक्ट अवतार बनाने के लिए, ये था वीडियो अवतार जनरेट करने के लिए। हम जो है कोई भी अपना यहाँ पे या हमने कोई खुद से अवतार क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब ये पेड अगर आपने करना है अवतार 2 जो है इनका प्रोडक्ट के लिए अगर बनाना है, तो उसके लिए आपको ये बोलेंगे कि भाई पेड इसकी सब्सक्रिप्शन लें, फिर ही जाके आप इसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादातर पेड ही वो फिर बताते हैं। अभी मुझे जो है इसको करने के लिए लेट्स सपोज मैं फिर इसकी सब्सक्रिप्शन लूँगा, मुझे फ़िलहाल तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसका ये नेक्स्ट मॉडल है इमेज 2, आगे ये देखिए आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। मैंने इसको फ़िलहाल तो यूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन ये टूल यूज़ होता है, ठीक है, जो कि बजट में भी आपके आ सकता है। इस तरह से आपके पास ये अवतार्स आ जाएंगे, आप अपनी प्रॉम्प्ट दोगे यहाँ पे, ठीक है। और इसमें ये वॉइस ओवर खुद ब खुद ही करके देगा। वॉइस ओवर इसका ऑलरेडी इन्होंने आपको अपने ये वॉइस ओवर्स दिए होते हैं, आप इनमें से वॉइस ओवर को चूज़ करोगे, ठीक है, कि ये वॉइस ओवर का फीमेल का ये बोलने का स्टाइल होना चाहिए। और जो भी आपकी प्रॉम्प्ट होगी वो इसको आप यहाँ पे कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद पेस्ट करोगे, पेस्ट करने के बाद जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा जैसे लोड हो जाएगा, यहाँ पे लोड होने के बाद जो है फिर इसके बाद यहाँ पे एंटर के बटन पे प्रेस करोगे तो रेंडर करना शुरू कर देगा। उसी तरह से आपको ये फिर वीडियो बना के दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब ये स्पीकिंग ड्यूरिंग, अच्छा अब ये जो हमें कुछ वर्ड्स का बता रहा है कि हम इसमें 2 पैराग्राफ्स करके भी कर सकते हैं। फिर उस हिसाब से हमने जो है वो इसको एनालाइज करना है। देखिए हमारी जो भी थी, अब इसने कुछ वर्ड्स को यहाँ से नहीं पकड़ा, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई इसका फ्री वर्जन है ना, तो फ्री वर्जन में हमें बताएगा कि भाईजान ये ड्यूरेशन है, आप इतने वर्ड्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास ये वॉइस ओवर सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी होके आ जाएंगे, ठीक है। अवतार हर चीज़ आपने यहाँ से करनी हो तो कर सकते हो। ये हमारे पास तरीका नंबर 3 है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि भाई आप AI की तरफ ना जाओ। आपने अगर करना है तो आप अपने ओरिजिनल विजुअल्स क्रिएट कर लो, जैसे मैंने आपको एक ऑलरेडी एग्जांपल दी, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगर कॉपीराइटेड विजुअल्स को बनाना चाहते हो तो वो इस तरह से करोगे। अब हम आ जाते हैं कि हमने वीडियो क्रिएशन कैसे करनी। सिंपल फार्मूला है, मतलब हर चीज़ मैंने ऑन हैंड कर दी, सिर्फ आपने प्रॉम्प्ट देनी है और एज इट इज़ हर चीज़ आपकी बाय हैंड हर चीज़ वो रेडी हो जाएगी। बस ये कॉपीराइट वाला आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ये मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैं कहूँ कि ये बिल्कुल बोर लग रहा है मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगेगी, क्योंकि मेरा जब इंटरेस्ट बन रहा है, जब मैं इस तरह से क्लिप्स निकाल के लगाऊंगा अपनी। मैं आगे आपको इसके एग्जांपल और देता हूँ जिस अकाउंट के ऊपर हमने ये चीज़ इंप्लीमेंट कभी की थी, ठीक है। हमने जो भी अभी वीडियोज़ डाउनलोड की हैं, जैसे ये हो गई, ये वीडियो होगी, ये वीडियो होगी, हम इनको लेके आते हैं अपने कैपकट में लाने के बाद टाइमलाइन पे रखते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो वॉइस ओवर है हम उसको भी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वॉइस ओवर आ गया। अब पहले नंबर पे हम अपने वॉइस ओवर को टाइमलाइन पे रखेंगे। इसके देखिए काफ़ी लंबी लेंथ है, ठीक है। हमने क्या करना है, जहाँ पे ये साइलेंट पार्ट्स हैं हमने वो साइलेंट पार्ट्स अपनी वीडियो में से निकाल देने हैं। स्प्लिट करो, साइलेंट पार्ट रिमूव करो, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो सारे के सारे साइलेंट्स पार्ट निकाल के अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हो, या फिर ये कि स्पीड इसकी थोड़ी सी तेज़ भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं पहले साइलेंट पार्ट सारे निकाल लेता हूँ कि कहाँ कहाँ पे मेरे इस वॉइस ओवर में साइलेंट पार्ट्स हैं। क्योंकि लेट्स सपोज अगर इस तरह से है कि हम ये साइलेंट पार्ट रिमूव नहीं करते, या इनको रिमूव करने का क्या पर्पस है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं बोलते बोलते ऐसे चुप हो जाऊँ, फिर बोलूँ, फिर चुप हो जाऊँ, फिर बोलूँ, आपका इंटरेस्ट कभी भी नहीं बनेगा उस क्लास के ऊपर या मेरी बातों के ऊपर, ठीक है। तो हमने इस वजह से साइलेंट पार्ट्स रिमूव करना होते हैं। जहाँ पे कन्वर्सेशन हमारी हो रही है वो रिदम के साथ चलती जानी चाहिए, ठीक है।
ना कि वो हमारा ऑब्जेक्टिव या जो भी वॉइस ओवर है वो चुप हो जाए या बंद हो जाए, फिर उसके बाद आगे बात शुरू हो, तो उतनी देर में सामने वाले बंदे ने हमारी वीडियो ही जो है वो स्किप कर देनी। ठीक है, हमने साइलेंट पार्ट रिमूव कर दिया। अब हम इनको जो है वो ले आते हैं अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने इनको वीडियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद हमारा अगला काम क्या, अच्छा अब ये जो है लेट्स सपोज इतना ही कंसीडर करते हैं, आगे जो है वो आप अपने हिसाब से खुद कर लेना। ठीक है, मैंने अब सारे के सारे वॉइस ओवर को सिलेक्ट किया, बाकी क्या आप पूरा वॉइस ओवर यूज़ करेंगे, मैंने कट क्यों किया, सिर्फ टाइम बचाने के लिए, क्लास काफ़ी मतलब फिर आपकी लेंथी हो जाती है। मैं 1.10 स्पीड कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 1.10 स्पीड के ऊपर अब यूजली आप व्हाट्सएप पे भी अगर किसी की वॉइस सुनते हो ना तो 1.10 कर देते हैं। हमारा ये एक बन गई कि भाई सामने वाला अगर कुछ चीज़ बता रहा है तो वो जल्दी जल्दी हमें बता दे बस। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी जो है वो बनी हुई है, ह्यूमन साइकी इसको आप कह लो कि इस चीज़ के ऊपर बनी हुई है। हम अब इसको जब स्टार्टिंग में भी देखेंगे बिल्कुल साइलेंट है, हम इस चीज़ को भी निकाल देंगे और हम इसको एडजस्ट करेंगे पूरी की पूरी वॉइस ओवर को अपनी वीडियो के Are अकॉर्डिंग। you tired of hiding your smile because of yellow teeth? Purely White Here's Deluxe how you whitening can get a strips are brighter the best. smile Yeah. in just 7 days. Most हमने क्या किया, ऊपर वाली जितने भी वीडियो क्लिप्स हैं इनकी हमने वॉइस बंद कर देनी है। ठीक है, जैसे कि ये आर यू टायर्ड ऑफ योर येलो टीथ। ठीक है, एक ये येलो टीथ की वीडियो आ गई, फिर इसके बाद ये आगे हम स्टार्टिंग में ये क्लिप्स लगा देंगे इस तरह से। बाकी ये अब मैंने तो अपने तरफ से क्लिप निकाल दी है, लेकिन ये कि आप क्लिप्स कैसे निकालेंगे, आप इनको अच्छे तरीके से रिसर्च करोगे। ये ना हो कि आप जल्दी जल्दी बोलो कि भाई मोहसिन भाई ने लोगो वाला क्लिप निकाले थे तो हम भी लगा देते हैं। ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए, मैं अगर करने बैठूँ तो मुझे फिर आधा पौना घंटा इस चीज़ को करने में लगना, अगर मैं अपने हिसाब से या उस तरह की वीडियो बनाना चाहूँ जो मुझे अच्छी लगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब हमने जो इस तरह से येलो टीथ्स के क्लिप निकाल लिए, लेट्स सपोज क्लिप नंबर 1 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो मतलब इसमें हमारी इस वीडियो के अंदर क्या है, इसने सामने जो भी ये फीमेल है इसने ये प्रोडक्ट दिखाया है, हम इस प्रोडक्ट वाली जगह पे अपने प्रोडक्ट का लगा देंगे। ठीक है, ये वाला जो जो इसने सीन यहाँ पे किया हुआ हम स्प्लिट करेंगे और इसके प्रोडक्ट की जो भी है निकाल दी हमने। अच्छा, अब ये स्ट्रिप्स है, अब ये स्ट्रिप्स क्या करती हैं, आप ये दांतों के ऊपर स्ट्रिप्स लगती हैं और ये उसके ऊपर सारी इसने की हुई हैं। ठीक है, अब इसने स्ट्रिप्स लगाई हुई हैं, फिर इसके बाद हटाई हैं, तो ये येलो टीथ जो है वो वाइट इस तरह से हो गए। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको आगे प्ले करेंगे जहाँ पे इसने वो चीज़ हटा दी है। मतलब आप इसको ऑब्जर्व करोगे कि भाई हम प्रोडक्ट कोई और बता रहे हैं और वो एक्टिविटी कोई और कर रही है, तो फिर ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, येलो टीथ वाली हमने ये लगा दी, इस तरह से हमारा ये क्लिप आ गया जहाँ पे ट्रांजेक्शन लगी। अब यहाँ पे अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अब इसको हम जो है वो ट्रांजेक्शन से पहले वाला क्लिप यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, हमने जो क्या करना, अब हम इस क्लिप को निकाल देंगे बाहर। ठीक है, और इस क्लिप को भी फ़िलहाल हम जो है बाहर निकाल देंगे क्योंकि हमारी इस क्लिप की फ़िलहाल कोई यूजेज नहीं है। ठीक है, यूजेज इसकी कब होगी वो मैं आपको समझाता हूँ आगे। अच्छा, अब हमारा जो वॉइस ओवर है वो आगे पीछे मूव ना हो, इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, वॉइस ओवर हमने लॉक कर दिया। अब हमने अपने हिसाब से क्लिप्स लगाते जाना, आप येलो टीथ के निकालते जाओगे। ठीक है, क्लिप्स जो भी हमारे पास निकलेंगे, एक ये क्लिप होगा, एक ये क्लिप होगा। स्टार्टिंग में हम ये वाला क्लिप ले आते हैं, उसके बाद हम ये वाला क्लिप दूसरे नंबर पे, ये दूसरा क्लिप जो हमने अभी निकाला वो लेके आते हैं। Are लेट्स you सपोज मैं इसको प्ले tired of करता हूँ। hiding your smile because of yellow teeth? But now there's bright teeth whitening. ठीक है, देयर इज़ ब्राइट टीथ वाइटनिंग। इन्होंने जो है वो हमारी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी हमारी स्क्रिप्ट में था उसके अकॉर्डिंग ये इसने वर्डिंग बोली है। तो आप उसी तरह से आगे जो भी फॉर्मेट चलता जाएगा पूरी की पूरी करोगे। अगर वो येलो टीथ्स का बोल रहा तो आप उसमें उस तरह के क्लिप्स लगाओगे। अगर वो बोल रहा है कि एट द एंड हमारा जो भी था, लेट्स सपोज मैं ये अगर वॉइस ओवर दोबारा से यहाँ पे रखता Personal हूँ। level smile at home. It's portable, fast, and enamel safe. ठीक है, इस तरह से आप जो है वो अपने अकॉर्डिंग क्लिप्स लगा के कॉपीराइटेड क्लिप्स को लगा सकते हैं। लेकिन एक कॉपीराइटेड क्लिप्स में प्रॉब्लम ये आ सकती है, जब आपकी वीडियोस डिसअप्रूव होना शुरू हो जाती हैं। शॉप में भी आपकी वीडियोस डिसअप्रूव होती है कॉपीराइट के बिहाफ पे। जब आपकी वीडियोस डिसअप्रूव होती हैं तो आपकी शॉप के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगना शुरू हो जाती हैं। तो बेहतर हल हमारे पास फिर क्या है, हम खुद से AI के थ्रू ही सारी वीडियोज़ बनाएं। ठीक है, एक वीडियो भी निकलती है तो अच्छे खासे पैसे हैं। ठीक है, और हमारे ये समझ लो कि ऑर्गेनिकली हमारी वर्किंग जो हम कर रहे हैं हमें उसी के पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, और आप शॉप एक्टिव किया है, शॉप एक्टिव करने के बाद बस आप प्रोडक्ट लगाओ। इस चीज़ को सेपरेटली करोगे तो बेहतर। पहले ये कि आप अपनी नीश के रिलेटेड ऑडियंस गेन कर लिया। बच्चे में इसमें मैं एक चीज़ हाईलाइट करूँगा, लेट्स सपोज। ठीक है, हमारे पास ये अकाउंट आ गया। अब जो आपकी निश है उसके रिलेटेड करते हो तो आपको सेल्स ज़्यादा जनरेट होंगी, इररेलेवेंट जाने के बजाय ये काम करेगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आपने ऐसे किसी निश से क्राइटेरियाज पूरे किए, जैसे हम न्यूज़ की ले लेते हैं कि हमने न्यूज़ के थ्रू किया था। फिर इसके बाद आप ये कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से ऑब्जर्व करोगे कि राइट नो क्या चीज़ जो है वो ट्रेंडिंग में चल रही है, या
क्या ऐसी चीज़ है जो कि मैं पूरा साल चलाना चाहूँ तो चल सकता है। जैसे हमारे पास मेकअप है, पूरा साल जो है वो ये प्रोडक्ट चलती है। हेल्थ एंड फिटनेस है, हेल्थ की रिलेटेड जो सप्लीमेंट्स है वो सारा साल ही चलें, लोगों ने वो बाय करने ही करने, ठीक है। क्योंकि जब एक चीज़ से किसी को फ़ायदा होना ना, तो वो समझ लो कि उसको दवाई लग गई है, उसने वो लेनी ही लेनी, ठीक है। तो अगर वो आपकी प्रोडक्ट आपके चैनल के थ्रू अगर उसको वो प्रोडक्ट मिली है और उसके थ्रू उसको बेनिफिट्स हुए हैं, तो उसने क्या करना है, फिर उसने बोलना कि भाई मैं किसी अदर सोर्स के थ्रू नहीं करूँगा, मैं फिर इसी आपकी जो सेल्स या आपकी जो रेफरल है उसके थ्रू ही परचेज करना, ठीक है। ये यहाँ पे तरीक़ेकार होते हैं हमारे पास। वीडियो क्रिएशन कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सेंस हमें बनाना पड़ेगी। ये ना हो कि वो बोल कुछ रही हो, हम आगे क्लिप्स कोई और लगा रहे हो। नीश फाइंडिंग का मैंने आपको बताया, फिर इसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग के दोनों फॉर्मेट्स है वो भी आपको समझाया, फिर इसके बाद वॉइस ओवर ऑन हैंड ये भी चीज़ है, एडिंग विजुअल्स, दोनों चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। एक एआई के थ्रू कैसे विजुअल्स ऐड करने हैं, दूसरा हमने विजुअल्स कॉपीराइटेड करने कैसे करेंगे, एआई अवतार के थ्रू जाना है तो वो हम कैसे करेंगे, ये हमारा इन्वेस्टमेंट वाला है। बाकी दो ऊपर फ्री है, आप इनको कंसिडर कर लो, ठीक है। ये हमारे पास आ गया हमारा स्टेप नंबर 3, ठीक है। वीडियो पब्लिशिंग का आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, जब आपका लिंक ऐड हो गया तो बस सिंपली आपने पब्लिश वीडियो के ऊपर ही क्लिक करना। लास्ट में हमारे पास आ गया एनालाइज सेल्स डाटा एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट प्रमोशंस, ठीक है। इसके ऊपर अब हम डिस्कशन करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब ये बेसिकली एनालाइजिंग आ गई कि हमने एक प्रोडक्ट लगा दिया है तो उसको हम एनालाइज कैसे करेंगे। लेट्स सपोज मैं इस अकाउंट से भी मूव करता हूँ, दूसरे अकाउंट पे जाता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ मैं समझा सकूँ। पहले मैं इसको ये लगा दूँ, बैटरी इसकी कम हुई है, ठीक है। अच्छा जी, मैं ये अकाउंट ओपन किया दूसरा, ठीक है। इस पे कभी मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करवाया था, इसके थ्रू आपको समझाता हूँ कि क्या वर्किंग है और किस तरह से हम इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। प्रोफाइल पे आगे एज इट इज़ 3 डॉट्स पे हमने क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे क्रिएटर टूल्स में। क्रिएटर टूल्स में आने के बाद हम अब इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि जब हमने कोई प्रोडक्ट लगा दिया है तो उसको हम किस तरह से एनालाइज करेंगे कि भाई हमारी जो प्रोडक्ट लगी हुई है क्या उसका तरीकाकार होना चाहिए। अब इस अकाउंट के ऊपर कभी मैंने एक एक्सपेरिमेंट करवाया था। अब इस अकाउंट पे क्या कंटेंट लग रहा था, सारा एनिमल्स का कंटेंट लग रहा था। ये चीज़ शायद मैंने पहले भी बताई हो। आप जब वीडियोस के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको जो है वो इस तरह का एक डैशबोर्ड सारी चीज़ें शो करेंगे। मैनेज के बटन पे जाओगे तो मैनेज के बटन पे आपकी वीडियोस आ जाएंगे जो भी आपने अपलोड किए होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। अब जो टिकटॉक शॉप फॉर सेलर्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो सेलर्स में एक ऑप्शन होता है ऑटो जनरेट वीडियोस का। अब जब वो ऑटो जनरेट वीडियोस होती हैं तो वो ऐसे भद्दी सी क्वालिटी की होती हैं, कोई उनकी सेंस नहीं होती। वॉइस ओवर इतना घटिया सा, विजुअल्स इतने बुरे उसके ऊपर होती हैं, कोई उसकी सेंस नहीं बनती। जैसे ये ऊपर वाली वीडियो के ऊपर वही चीज़ थी, ठीक है। मैं अगर इसको प्ले करता हूँ, अभी तो वो विजुअल्स भी इसके शो ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या चीज़ थी, तो खुद ब खुद इसने मुझे बना के दी थी। अब इसके ऊपर कितने व्यूज़ आए थे, 2.8K व्यूज़ आए थे, ठीक है। सिर्फ एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे और 15 रिएक्शंस थे इसके ऊपर, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल था इसका। फिर इसके बाद जब मैंने खुद ये वीडियो अपने एडिटर से बनवाई तो उस पर हमारी जो परफॉर्मेंस थी, ठीक है, हमारे पास ये वीडियो आ गई। अब इसमें वो लेज़र लाइट वाला प्रोडक्ट आ गया, इसके ऊपर 4.5K व्यूज़ हमें पड़े थे, ठीक है। अब इसकी आवाज़ आई थिंक सो क्यों नहीं आ रही है, मीटिंग के थ्रू ये ज्वाइन किया हो ना, शायद इस वजह से ये आवाज़ नहीं इसकी आ रही, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो लेज़र लाइट की थी, पूरे उसने विजुअल्स, अब ये स्टार्टिंग में जो स्क्रीन आपको शो हो रही है उसने इस प्रोडक्ट की वो निकाली है और अपने कैमरा के थ्रू उसने स्क्रीन जो वो इसका रिकॉर्ड की हुई है, ठीक है। कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड की, फिर इसके बाद आगे उसने इस तरह से जो वो कैमरा को थोड़ा आगे पीछे करके प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है और इसके ऊपर स्क्रिप्ट चल रही, हाथ के थ्रू उसने बता दिया कि भाई ये प्रोडक्ट है। फिर इसके बाद कैट्स के क्लिप्स निकाली जो कि लेज़र लाइट के साथ खेल रही हैं, ठीक है। ये आगे उसने क्लिप्स लगाए, फिर इसके बाद ये फर्दर इसने रैंडम थोड़े थोड़े क्लिप्स लगाना शुरू कर दिए लेज़र लाइट वाले, ठीक है, कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है। जो कॉपीराइटर मैं आपको समझाना चाह रहा था ये उसकी कंप्लीट एग्जांपल है, ठीक है, कि हम कॉपीराइट को कैसे लेके चलेंगे। क्लिपिंग हमें बेसिकली करना पड़ती है, ये सारे वो लेज़र लाइट वाले क्लिप्स लगा के पूरी हमने वो रेडी की थी। अब इस वीडियो के ऊपर हमारी सेल्स भी जनरेट थी, लेकिन अब ये वीडियो जो हमने अपलोड की थी वो 2024 में अपलोड की थी, बड़ी पुरानी ये वीडियो अपलोड हुई थी। उसके बाद मेरा टाइम ही नहीं निकला इस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि क्रिएटर रिवॉर्ड से फुर्सत हमें नहीं हो रही और फर्दर बहुत काम है, ठीक है। अभी दोबारा से मैंने शुरू करवाना है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन यह कि ये चीज़ आपको बड़े अच्छे पैसे बना के दे सकती है। आपकी मेहनत के पैसे आपके होंगे, जिस तरह का आप काम करोगे उसके ऊपर आपकी सेल जनरेट होंगी। आप जो है इस चीज़ को आगे लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हो, क्योंकि टिकटॉक शॉप राइट नाउ
हम ये कह सकते हैं कि अदर प्लेटफॉर्म्स, अदर रिसोर्सेज टिकटॉक को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। मैनेज पे आपकी वीडियोस आ जाएंगी, नीड अटेंशन। अभी नीड अटेंशन मुझे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी मैंने ये प्रोडक्ट का लिंक लगाया था 2024 5वें माह की 4 तारीख, अभी जो है 12 माह से भी ऊपर का टाइम हो गया, साल से भी ऊपर का टाइम हो गया। ए प्रोडक्ट लिंक एड अटेंशन। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बोलेंगे कि भाई जो भी आपने प्रोडक्ट लगाया हुआ था इज़ नो अवेलेबल इन शोकेस। ये प्रोडक्ट टिकटॉक शॉप पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये काफ़ी पुराना प्रोडक्ट था, लेज़र लाइट वाला। ये मैंने इसकी सारी चीज़ें थी। फिर ग्रोथ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस आ जाएगा, जीएमवी जो अभी मैंने आपको बताया, अभी आपका स्टेटस है ब्राउन्स, और ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जाता जाएगा जैसे जैसे आपकी सेल्स जनरेट होती जाए। अब सेल्स कैसे जनरेट होंगे, आपको बेचना आना चाहिए। बेचना कैसे है, सामने वाले लोगों को आप सोल्यूशंस दो, ठीक है। सोल्यूशंस दोगे तो आपकी प्रोडक्ट सेल होंगी, ना कि डायरेक्ट आप अपनी स्क्रिप्ट में ये चीज़ बोल दो दिस इज़ माई प्रोडक्ट लिंक इन बाय ऑन बाय इट, ठीक है। कभी भी कोई भी बंदा बाय नहीं करेगा, ठीक है। तो सारी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब एनालाइजिंग वाला हम टॉपिक नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास जीएमवी आ जाएगा, जो आपने सेल्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट किया वो आ जाएंगे। फिर आपकी कमीशन, जो आपकी कमीशन होगी वो ये यहाँ पे जितने भी पैसे बनेंगे ये आपके एक्चुअल पैसे होंगे, ठीक है। जीएमवी वो होगा कि जो कि आपने अपनी प्रोडक्ट को आगे सेल किया तो उसके ऊपर टोटल कितना रेवेन्यू बना है। फिर इसके बाद प्रोडक्ट व्यू, कि जो भी आपने प्रोडक्ट लगाया उसके ऊपर कितने व्यूज़ आए। स्टिल अब इसके ऊपर देखिए व्यूज़ अभी भी इस प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे बोल रहे हैं कि आपका जो भी प्रोडक्ट था उसके ऊपर 6 व्यूज़ आए हुए थे। जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये कोई भी चीज़ नहीं शो करेंगे क्योंकि वो बड़ी पुरानी बात होगी, और ये आई थिंक सो रिकॉर्ड भी 180 डेज़ का ही आपको देती है, इससे ज़्यादा का रिकॉर्ड नहीं आपको वो देते 180 डेज़, ठीक है। अब कस्टम पे सिलेक्ट करके मैं करता हूँ तो मुझे जो है वो फरवरी से ऊपर ऊपर का रिकॉर्ड देंगे, 2025 फरवरी के ऊपर ऊपर का ही मुझे रिकॉर्ड देंगे। बाकी ये कि आपकी सारी जितनी भी वीडियो की परफॉर्मेंस होगी, वीडियो के ऊपर कोवोलेशन होती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये शो करेंगे। एनालाइजिंग में ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें आपके सामने ही होंगी, बस पढ़ने तक की हद तक है। आप उसको पढ़ते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये लिखा हुआ, ठीक है। अब हम वापस से आ जाते हैं अपने फ्लो चार्ट के ऊपर। सबसे पहले नंबर पे हमने किस तरह से टिकटॉक शॉप पर क्रिएटर को सेटअप करना है, प्रॉपर तरीका हमने वो देखा। फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स को कैसे लिंक करना है, हमने वो तरीका देखा। आगे पब्लिश पे बटन दबाना तो पब्लिश हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने वीडियोस कैसे क्रिएट करनी है टू जनरेट सेल्स, उसके ऊपर हमने डिस्कशन की। वॉइस ओवर कैसे बनेगा, नीश फाइंडिंग कैसे करनी है, वीडियो क्रिएशन में हमारे पास जो है वो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए कौन कौन से टूल्स होने चाहिए, इसके ऊपर हमने डिस्कशन की। फिर वॉइस ओवर आ गया, एडिंग विजुअल्स, मल्टीपल 3 फॉर्म्स मैंने आपको ये बताई, ठीक है। वीडियो रेडी हो गई तो फिर आगे हमने लास्ट पे उस वीडियो को पब्लिक करने के बाद एनालाइज ही करना है कि भाई एनालाइजिंग उसकी कैसे होनी चाहिए, ठीक है। जितनी अच्छी वीडियो होगी, एक वीडियो निकल जाती, मैं ये पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि ये चीज़ ऐसी है, आपकी वीडियोस के ऊपर 500-600 व्यूज़ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 500-600 व्यूज़ हैं, वो 500-600 कस्टमर्स हैं जो कि आपके उस वीडियो के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो 500-600 लोगों में से 1-2 लोग भी आपके उस प्रोडक्ट को बाय कर ले तो वो समझ लो कि आपका आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाता होता है। जब मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया था, मैंने जो एडिटर से वीडियो बनवाई थी उसके ऊपर मुझे 11 से 12 सेल्स आई थी, ठीक है। तो जब आप इसके ऊपर करोगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि इसके ऊपर आपको अच्छी सेल्स आएंगी, और ये अच्छे पैसे बना के दे रही है। ज़्यादातर लोग टिकटॉक शॉप के ऊपर इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, टिकटॉक शॉप पर क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर अकाउंट्स के ऊपर गोरे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में राइट नो इस चीज़ की इतनी हम कहें कि भाई ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि क्या चीज़ और किस तरह से ये काम करती है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप इसको कर सकते हो, और ये चीज़ हो रही है। अदर कंट्रीज़ में लोग कर रहे हैं, वियतनामीज कर रहे हैं, फिर इसके बाद जब वो कर रहे हैं, थाईलैंड के लोग कर रहे हैं, इस जितनी भी चाइनीज़ कम्युनिटीज़ हैं वो ज़्यादातर इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये अच्छे खासे पैसे बना रहे होते हैं, ठीक है। इवन दो कि मेरा एक दोस्त था जिसके साथ मैंने कभी टिकटॉक के ऊपर काम शुरू किया था, तो वो मुझे तब बताता ना, मेरे तब अभी भी इतने मामलात हैं, नहीं टाइम निकलता, ठीक है। तो ये है कि इस चीज़ को दोबारा से मैं भी कंटिन्यू करूँगा, आप सबको रिज़ल्ट्स भी दिखाऊँगा कि ये रिज़ल्ट्स हैं इनके, आप सब भी कंटिन्यू करिएगा। ये हमारी आज की क्लास थी टिकटॉक शॉप के ऊपर। हमने एनालाइजिंग की कि हम किस तरह से इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, हम वीडियो क्रिएशन की तरफ गए, हम किस तरह से वीडियो क्रिएशन कर सकते हैं, हमने जो है किस तरह से शॉप को एक्टिव करना, प्रोडक्ट्स को लिंक करना, सारी चीज़ें हमने इन डेप्थ डिस्कस की। हमारी क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी कुछ टाइम में। ख्याल रखिएगा सभी अपना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।